गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मृत्युंजय। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर एक क्लास जावा के इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर देते हैं। चलिए कर देते हैं अभी। यस सर। सर मतलब जो टाइम का हमने क्वेश्चंस मतलब प्रोग्राम्स किया था उसको भी जावा में उसी तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एग्जैक्टली एकदम सेम। ऑब्जेक्ट के थ्रू। बिल्कुल खाली वही जो हमने कल ओवरलोडिंग किया था वो नहीं होगा जावा में, है ना। यस सर। चलिए आज कुछ काम था तो मैंने विंडोज बूट किया हुआ था, यस सर। तो चलिए यहीं पे देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वहां से पुल भी कर लिया आपका जो फाइल्स है। सर उसमें ऑपरेटिंग के अलावा और भी कुछ कंसेप्ट मतलब कर सकते हैं क्या इसमें सर्कल के जो प्रोग्राम्स थे सर? हमने सर्कल देखा ऑपरेटर ओवरलेटिंग, उसमें और कुछ? और भी चाहे तो बहुत सारा चीज है, कोशिश किया जा सकता है उसके अंदर भी, है ना। तो चल यस सर। धीरे धीरे आएगा सब, घूम फिर के तो एक एक चीज आता ही है। ठीक है, यस सर। कर लेंगे फिर। ओके सर। चलिए तो इनपुट आउटपुट इन जावा। यस। तो देखिए ऑल टुगेदर हमारे पास में 4 मेथड्स है अभी तक, है ना। यस। टू एक्सेप्ट इनपुट आउटपुट इन जावा, है ना। तो देखिए जो पहला वर्जन जेडी के आया था हमारा, ठीक है, जेडी के 1.0 या 1 है ना, उसमें एक मेथड लाया गया था जिसका नाम है डेटा इनपुट स्ट्रीम। यस। ठीक है, इस क्लास के थ्रू किया जाता था। फिर उसके बाद में जेडी के 1.1, ठीक है, में एक नया मेथड ऐड किया गया। ठीक है, यूजिंग दो क्लास को मैच करके। असल में जो मेन क्लास होता था ये BUFF बफर डिटेल, है ना। तो ये इसलिए यस किया गया था, परफॉर्मेंस के लिए किया गया। जैसे ये डेटा इनपुट स्ट्रीम में क्या था, कोई बफरिंग का ऑप्शन नहीं था, तो उससे थोड़ा सा परफॉर्मेंस पे असर पड़ता था। तो ऊपर से देखिए कुछ पता नहीं चलेगा हम लोग को, जब तक अंदर जाके या कोई बहुत ज्यादा सीरियस प्रोग्राम नहीं लिखेंगे तब तक नहीं मालूम चलता है सब स्पीड ये सब के बारे में। मतलब जब ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे हमको लूप में या कोई चीज में मान लीजिए 100 200 ऐसे करके कुछ डेटा लेना पड़ता है, तब जाके ये सब का स्लो फास्ट से सब पता चलता है ना। एंड प्लस ये जिस जमाना में ये सब चीज हुआ था, जैसे जावा का वन वन कब रिलीज हुआ होगा, वो 1991 में रिलीज हुआ होगा, ठीक है। यस तो 1990 में। वो सब बहुत पुराना बात हो गया, मतलब लगभग 20 साल पुराना कॉन्सेप्ट है, ठीक है, 20 साल 30 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। इस तो साल तब, सर है अबाउट ना, 30 इयर्स। 30 इयर्स। तो तब क्या होता था, तब हमारे कंप्यूटर में मुश्किल से 100 मेगाहर्ट्ज का प्रोसेसर होता था। यस सर। ठीक है, रैम कितना होता था, रैम, ठीक है, वही 5-4 MB के आसपास। 1 MB। ठीक है, मेरे स्कूल में हमने 1997, एक MB। हाँ 97 में हमने कंप्यूटर्स किया था। उस कंप्यूटर के अंदर ओनली 1 MB रैम, ठीक है। स्टोरेज कितना था, 1 MB के लगभग। तो हम लोग फ्लॉपी यूज करते थे। तो बड़ा फ्लॉपी में यस सर। 1.2 MB और छोटा फ्लॉपी में होता था 1.44 MB ऐसे करके, ठीक है, ये था। ठीक है, उस समय में तो हार्डली
कोई कोई सीपीयू तो इससे भी कम में चलता था, ठीक है, इससे भी कम में। जैसे हमारे स्कूल में एक सीपीयू था जिसमें एक डिजिटल डिस्प्ले आता था वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ हम लोग देखते थे 88 मेगाहर्ट्ज ऐसे करके लिखता था, किसी किसी में 88, किसी किसी में 66 ऐसे करके लिखता था वहाँ पे, है ना। तो नॉट इवन 100 मेगाहर्ट्ज का सीपीयू था हमारे पास में, देखिए। तो ये जमाना था जब ये सब चीज डेवलप हुआ था, है ना। और आज तो कहाँ से कहाँ हम लोग पहुंच गए। जो आपका ये होगा, जो i3 होगा उसमें आप देखिएगा लगभग 2 गीगाहर्ट्ज का सीपीयू होगा, वो भी एक नहीं 2 कोर दिखाएगा वहाँ पे, ठीक है, 2 गीगाहर्ट्ज प्लस 2 गीगाहर्ट्ज आप देखिएगा। यस सर। एक गेमिंग लैपटॉप सर 5 लाख का, तो उसमें देखे तो सर 64 ये जीबी तो सर रैम ही था सर। हाँ रैम होगा एग्जैक्टली, है ना, ठीक है। तो यस सर, 64 GB। तो अब मतलब जैसे ये सब जो हम लोग डिफरेंस बता रहे हैं ना, जैसे ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है मेरा कि इंटेल कोर टीएम, है ना। तो ये देखिए 2 बार लिख रहा है यहाँ पे मेरा 2 गीगाहर्ट्ज 2 गीगाहर्ट्ज, मेरा एग्जैक्ट 2 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है। तो देखिए यहाँ पे 2 गीगाहर्ट्ज 2 बार लिख रहा है यहाँ पे, ना, ठीक है। यस सर। वैसे ही मामूली मामूली फर्क रहता है। तो मेरा शायद 5th जनरेशन या 6th जनरेशन i3 होगा, आपका और नया होगा मे बी, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके तो ये है। और मेरे पास में भी 8 GB रैम इंस्टॉल्ड है, ये आया था 4 GB के साथ में, मैंने 4 GB और इसमें डाल दिया, सो दैट थोड़ा सा परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहे, इसीलिए, है ना। तो देखिए अब यस चीजें सर। बदल गई काफी, है ना। तो आई एम हैविंग 2 CPUs, आप एक तरह से बोल सकते हो 2 CPU हमारे पास में, 2 2 गीगाहर्ट्ज का, ठीक है। इसमें 8 GB मेमोरी है, उसके बाद में हमारे पास में 1 TB का स्टोरेज है, ठीक है। तो देखिए, तो सिचुएशन कहाँ से कहाँ चेंज हो गया। तो जिस टाइप का प्रोग्राम बुक में आज भी वही प्रोग्राम है ना जो उसी जमाना में रन किया जाता था, वैसे वैसे प्रोग्राम है हमारे पास में। तो उसको अगर यस आज सर। का कंप्यूटर में डाल के देखिएगा तो मेरे ख्याल से नैनो सेकेंड से भी कम का डिफरेंस होगा, जो हमको पता भी नहीं चलेगा, है ना। जो हम बातें कर यस रहे हैं सर। आज उसमें नैनो सेकेंड्स या पिको सेकेंड्स का डिफरेंस होगा, जो हमको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए मतलब जो ये प्रूफ नहीं है हमारे पास में, जो बात हम कर रहे हैं हम लिटरेचर के लेवल पे ही हम आपसे बात कर सकते हैं अभी, तो वी डोंट हैव प्रूफ। तो मुझे एकदम पुराना पुराना कंप्यूटर कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग डिफरेंस बता सकेंगे, है ना। तो ये वाला जो यस था सर। इसमें बफरिंग नहीं था अवेलेबल, ठीक है, दैट इज वाई इसको निकाला गया बफर रीडर को। तो बफर रीडर अकेले काम नहीं करता था, इसको साथ में इनपुट स्ट्रीम रीडर को लाना पड़ता था, ठीक है, इस क्लास को भी यूज करना पड़ता था, ठीक है। और एक चीज था, ये जो था ना ये डेटा को क्या करता था, ये जो था ये था बाइट स्ट्रीम एक्चुअली में, ठीक है, BYT बाइट STREM, है ना। और ये जो था ये कैरेक्टर स्ट्रीम था। यस सर। तो हम इस तरह से क्यों बोल रहे हैं कैरेक्टर स्ट्रीम और बाइट स्ट्रीम। देखिए सी के जमाने में बाइट एंड कैरेक्टर वे सेम थिंग, ठीक है, बिकॉज एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए 1 बाइट इन्फॉर्मेशन या 1 बाइट मेमोरी लगता था, ठीक है, इन द डेज ऑफ सी, ठीक है। 1 CHAR, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है, ये था उस जमाना में, है ना। बट अभी ऐसा नहीं है, जावा में डॉट नेट में, ठीक है, चीजें चेंज हो गया है। तो जावा या डॉट नेट क्या करता है, वो 16 बिट का यूनिकोड यूज करता है लोग, है ना, कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, यूनिकोड यस सर। और कैरेक्टर्स, है ना। तो इसका मतलब कितना हुआ, इसका मतलब है कि 2 बाइट, ठीक यस है। सर। तो अभी भी क्या है, जावा और ये जो डॉट नेट है हमारा, उसमें एक डेटा टाइप आपको मिलेगा जिसका नाम होगा बाइट, ठीक है। तो ये बाइट है, यस सर। ठीक है, 1 बाइट ASCII के लिए। अगर अभी भी आपको एप्लीकेशन बनाना है जहाँ पे सिर्फ ASCII कैरेक्टर्स यूज करना है, आपको यूनिकोड यूज नहीं करना है, ठीक है, तब आप कुछ मेमोरी बचा सकते हैं वहाँ पे। इंस्टेड ऑफ यूजिंग 2 बाइट्स, ठीक है, फॉर यूनिकोड कैरेक्टर्स, आप क्या कर सकते हैं 1 बाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर ASCII कैरेक्टर्स, है ना। तो उसके लिए लेकिन डेटा टाइप आपको कैरेक्टर नहीं चुनना होगा, आपको बाइट चुनना पड़ेगा, याद रखिएगा बाइट। ना, ठीक है, बाइट चुनना होगा। यस। तो ये सब फर्क आया। तो ये जो बफर रीडर वगैरह है ये काम करता है कैरेक्टर पे, ठीक है, और ये काम करता है इस पे बाइट पे काम करता है ना, ठीक है। तो ये फर्क था सबसे बड़ा, है ना, ठीक है, इस तरह से। यस। देन व्हाट हैपेंड इन JDK, ठीक है, 1.5, है ना, बहुत दिन के बाद में एक्चुअली, ठीक है, बहुत दिन के बाद में एक नया क्लास ऐड किया गया जिसको स्कैनर बुलाया गया, ठीक है। तो जिसने इनपुट लेने का प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया, काफी सिंप्लीफाई कर दिया इसने, है ना, ठीक है। और फीचर्स भी था काफी इसके अंदर में। एंड देन तो अभी देखिएगा, अभी देखिए हम लोग जब स्कूल में तो खैर जावा नहीं किए थे, कॉलेज में किए थे, तो उस समय में ये यस। आउटडेटेड हो चुका था तब तक, ठीक है, ठीक है। तो आउटडेटेड हम लोग नहीं बोलते, यहाँ पे शब्द जो यूज करते हैं वो है डेप्रिकेटेड, इस शब्द का प्रयोग किया डेप्रिक। जाता है ना, डेप्रिकेटेड, ठीक है। तो यस सर। कंप्यूटर साइंस में आप देखिएगा, तो जैसे मैं एक दो एग्जांपल्स भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है, लेट मी ब्रिंग द ब्राउजर हियर। तो जैसे मैं HTML से स्टार्ट करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, w3schools.com, है ना।
तो देखिए इनिशियली, देखिए HTML और CSS का डिफरेंस क्या है। HTML एक भाषा है जिससे हम एक पेज में क्या क्या चीज डाला जा सकता है वो हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे टेबल डालना है आपको ना, पैराग्राफ डालना है, ठीक है, क्या डालना है आपको, है ना, तो वो आप HTML से डिसाइड करते हैं इनिशियली, ठीक है। वेब पेज के एग्जिस्टेंस को सर ये एक मतलब एग्जिस्टेंस में हेल्प करता है। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, वेब पेज क्रिएट करने में हमको मदद करता है। और इनिशियली इसमें थोड़ा बहुत स्टाइलिंग भी था, जैसे आप थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक्स कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ये सब था इसके अंदर में ना, HTML के अंदर में, ठीक है। तो लेटर ऑन वो स्टाइलिंग का जिम्मेदारी दे दिया गया CSS को, ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS पे। आ गया वो चीज, है ना। तो धीरे धीरे ऐसे टैग्स, ठीक है, ये ऐसे एट्रीब्यूट्स जो कि HTML में स्टाइलिंग के लिए इस्तेमाल होता था उनको हटा दिया जा रहा है, ठीक है। हालांकि अभी भी लैंग्वेज का पार्ट है वो, लेकिन बोला जा रहा है कि उनको यूज मत कीजिए। तो आप देखिएगा जैसे ये जो लाल लाल में आ रहा है ना, जितना भी रेड में आ रहा है, तो ये सबको बोला जा रहा है डेप्रिकेटेड है, देखिए, ठीक है। तो कहीं पे लिखा भी होगा रेड में यस सर। डेप्रिकेटेड, ठीक है। तो नॉट सपोर्टेड इन HTMल फाइल, तो इनको डेप्रिकेटेड हम बुलाते हैं, ठीक है। अब ये फीचर भी एप्लेट जो कि जावा का फीचर है एक्चुअली में, ठीक है, तो इसको भी बोल रहा है यूज नहीं करने के लिए, ये भी नॉट यस सर। सपोर्टेड इन HTML5 इस तरह से बोला जा रहा है ना, ठीक है। तो सिमिलरली, तो मैं इन्हें भी यहाँ, हटा दिया गया। हाँ ये जितना भी रेड रेड में आ रहा है सबको हटा दिया गया है, ठीक है। इनफैक्ट एप्लेट जावा 10 से सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो अभी तो खैर अभी मैंने विंडोज में जानबूझ के जावा 8 डाला हुआ है, ठीक है। इफ आई शो यू, हम्म। अगर मैं आपको जावा का वर्जन दिखाऊं, तो देखिए तो 1.8 एप्लेट को दिखा रहा है। हटाने का रीजन क्या है सर, कि एप्लेट का मतलब एक अल्टरनेट आ गया है टेक्नोलॉजी, मतलब टर्म, या फिर मतलब उस कंसेप्ट को ही रिमूव कर दिया? नहीं, आजकल जैसे अभी देखिए वो जो हमने बात किया था ना, कि जैसे आजकल क्या होता है कि जो अच्छा अच्छा वेबसाइट डेवलपमेंट होता है वो MVC के कॉन्सेप्ट में डेवलप होता जाता है, ठीक है, मॉडल व्यू कंट्रोलर में, है ना। तो पहले क्या होता यस था, सर। देखिए HTML से आप सिर्फ स्टैटिक पेजेस बना पाते थे, उसे प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी नहीं था, हम्म। ठीक है। और जावास्क्रिप्ट भी अपने मतलब एकदम इनिशियल स्टेज पे था। आज का जावास्क्रिप्ट जो मैंने सीखा था कॉलेज में उसमें बहुत फर्क है, ठीक है, मैं कभी आपको दिखाऊंगा अभी। यस सर। तो हम लोग जो जावास्क्रिप्ट यूज करते थे उसका लेवल ही अलग है, और आज का लेवल एकदम अलग हो गया। तो अभी एक तरह से थर्ड जनरेशन चल रहा है हमारा जावास्क्रिप्ट का भी, है ना। तो यस सर। उस जमाना में जावास्क्रिप्ट, आज तो जावास्क्रिप्ट सबसे मेरे ख्याल से ये कस्टमाइजेबल और सबसे मतलब ज्यादा फीचरफुल लैंग्वेज हो गया, इतना ज्यादा जावास्क्रिप्ट के अंदर फीचर आ गया अभी, है ना, ठीक है। हम्म। तो इनिशियली ऐसा हम्म। नहीं था। तो जो काम आप जावास्क्रिप्ट में नहीं कर पाते थे उसके लिए जावा एप्लेट यूज होता था असल में, है ना, ठीक है। तो जावा एप्लेट एक छोटा सा पार्ट होता था जिसको आप पेज में डाल दीजिए और आप चलाइए, ठीक है, जावा का पूरा मदद लीजिए उसमें, है ना, ठीक है। तो लेकिन अब हम्म। धीरे धीरे जैसे हमारा जावास्क्रिप्ट स्पेशली ये हो गया, ठीक है, काफी रिच हो गया है ना, तो इसके बाद में क्या हुआ कि अब जरूरत नहीं पड़ा रहा उसका एप्लेट का, है ना। और एप्लेट हम्म। पुराना चीज हो गया, थोड़ा हैवी भी होता था, ठीक है, तो हम्म। इसके कारण उसको अब बंद कर दिया गया। सन ने या ओरेकल ने यस सर। देखा होगा कि अब इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब ज्यादा डेवलपमेंट जावा में हो रहा है, जावास्क्रिप्ट में हो रहा है, तो अब इसी को लेके चलते हैं, तो ओरेकल भी उसी को लेके चलता है। और ये MVC जहाँ पे क्या होता है, लेयर वाइज हम डेवलप करते हैं, ठीक है। हम मॉडल अलग से बनाते हैं, व्यू अलग से बनाते हैं, कंट्रोलर अलग से बनाते हैं, तो वहाँ पे फिर वो कॉन्सेप्ट नहीं चल पाता है एप्लेट वाला, है ना, ठीक है। तो इसलिए हटा दिया गया। मेनली एप्लेट कहाँ मदद करता था हमको, क्लाइंट साइड में इंटरफेस का प्रोग्रामिंग में थोड़ा मदद करता था। और ओके। देखिए कोई भी हमारा कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको ब्यूटिफिकेशन नहीं मिलेगा ज्यादा, ठीक है, आप देख लीजिए, उसमें ज्यादा सुंदरता नहीं मिलता है, या थीम्स वगैरह हमको नहीं मिलता है ना। जैसे जावा, जावा में कुछ बनाते थे लगभग लगभग प्लेन रहता है ना चीजें, अगर GUI यस वगैरह सर। बनाते हैं तो। सेम चीज हमारा C# में भी आप देखिएगा, जो बेसिक लेवल पे आप GUI कंस्ट्रक्ट करेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, तो क्या होता है वो प्लेन टाइप से ही बनता है, ठीक है। तो बट जब हम वेबसाइट्स की बात करते हैं, थोड़ा रिच होना चाहिए, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए देखने में, ठीक है ना, इंटरफेस थोड़ा सा अच्छे अट्रैक्टिव से काम करना चाहिए, अट्रैक्टिव। हाँ अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो वो सब के लिए नॉर्मली ये MVC कॉन्सेप्ट फॉलो होने लगा, ठीक है। तो तब से फिर ये धीरे धीरे एप्लेट का यूज बंद ही हो गया लगभग। शुरू में मुझे याद है 2005-6 में जब हम लोग शुरू में नेट बैंकिंग वगैरह यूज करते थे, लगभग हर हम्म। हर वेबसाइट जावा का एप्लेट यूज करता था, ठीक है। और हम्म। एक चीज था, देखिए जावा का एप्लेट खत्म होने के पीछे कारण था, मेरे पास प्रूफ है एक्चुअली में, ठीक है, एक आर्टिकल है जो आपको इसके ओरेकल के वेबसाइट में मिल जाएगा, और क्रोम के पास में मिल जाएगा, ठीक है, कि लिखा हुआ है कि क्रोम ने सबसे पहले प्लगइन्स को बंद किया एक्चुअली में, ठीक है। जैसे ये एप्लेट वगैरह रन कराने के लिए आपको एक प्लगइन डालना पड़ता था अपने ब्राउजर के अंदर में, तो ये हम्म। प्लगइन्स एक तरीका था वायरस भी डिस्ट्रीब्यूट करने का, ठीक है। जैसे नॉट ओनली ये सर आप वायरस, एक बार बताए थे सर, हाँ, ये एक बार बताया था सर है आपने। ना, बताया था मैंने शायद। तो देखिए जैसे यस सर। आपका कंप्यूटर में एक बहुत टिपिकल टाइप का वर्म अटैक करता है, इसको एडवेयर बोलते हैं, ठीक है, जिसको एडवेयर बोलते हैं। एडवे। तो एडवेयर का मतलब क्या था, होता कुछ नहीं था ये एडवेयर,
मतलब ये जबरदस्ती का एडवर्टाइजमेंट होता था, जैसे आपने कहीं पे क्लिक कर दिया, ठीक है, एक ऐड पॉपअप हो जाता था अपने आप, है ना, पॉपअप, ठीक है। ये सर रिडायरेक्टेड हो जाता था सर। हाँ, तो ये सब बहुत एनॉय करता था असल में। आप काम कर रहे, कहीं से पॉपअप आ गया, कहीं रिडायरेक्शन चला गया, ठीक है, इस तरह से ना। तो ये सब कैसे आता था, ये सब ज्यादातर उन्हीं सब टूल्स की वजह से आता था। प्लगइन इंस्टॉल करते थे, प्लगइन में छुप के ये सब चीज आ जाता, ठीक है। तो सबसे पहले हम्म। क्रोम ने इस चीज को देखा और क्रोम ने कम्प्लीटली बंद कर दिया इसको, कि हम प्लगइन्स देंगे ही नहीं, ठीक है। तो क्रोम ने एक नया तरीका निकाल दिया, एक्सटेंशन नाम से है वही प्लगइन, बट वो जो टेक्निक हम्म। पहले यूज होता था उसको बंद करके इन्होंने एक नया टाइप से, कि मतलब क्रोम अप्रूव्ड प्लगइन्स आएगा सिर्फ, जस्ट लाइक प्ले स्टोर है ना। तो उसी तरह से यस। क्रोम का अगर आपको ये चाहिए, एक्सटेंशन चाहिए, तो आपको क्रोम का ऑफिशियल साइट पे जाना पड़ेगा, वहां से प्लगइन्स को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। इस तरह से काम करने लगा। तो इससे थोड़ा सा सेफर एनवायरनमेंट आ गया, ठीक है, एक तरह से। तो इसके लिए क्रोम ने बंद किया सबसे पहले, देखा देखी मोजिला फायरफॉक्स ने बंद कर दिया इसको, देखा देखी हम्म। माइक्रोसॉफ्ट ने भी जो नया ब्राउजर बनाया अपना एज, उसमें भी बंद कर दिया इसको, एच। ठीक है ना। तो सब जगह बंद हो गया, तो अब एप्लेट के लिए अब रीथिंक करना पड़ेगा ना सारा चीजें। तो अब ओरेकल ने देखा होगा कि क्या जरूरत है रीथिंक करने का, बंद करो इसको, ठीक है। तो अभी एक लौता JavaScript ब्राउजर से है तो जो, काम हो ही जाएगा। हाँ, काम हो जाता है, और लौता ब्राउजर जो सपोर्ट करता है वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। तो अभी भी देखिए विंडोज का पार्ट है, वो छुपा हुआ है पीछे में, ठीक है। तो हम्म। कोई तो यूज करता नहीं आजकल इसको, लेकिन अभी भी अगर एप्लेट ट्राई करना है तो कहीं यहाँ पे हो सकता है, ट्राई किया जा सकता है, ठीक है। बट इसमें भी बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज आता है, दिखाता है बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज। तो आपको दुनिया भर का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, तब जाके एप्लेट इसमें रन कर जाता है ना, ठीक है। तो इसीलिए जानबूझ के मैंने सिर्फ 1.8 यहाँ पे इसलिए डाल के रखा हुआ है कि अगर जरूरत पड़े तो स्टूडेंट्स को सिर्फ दिखा दिया जाए कि दिस इज हाउ एप्लेट वर्क्स, है ना। तो उसके लिए मैंने खाली रखा हुआ है यहाँ पे। और थोड़ा बहुत मैंने कॉन्फ़िगरेशन सीख के रखा हुआ है उसका भी, इंटरनेट एक्सप्लोरर का भी, कि किस तरह से वहां पे काम कराया जाता है, कि इन केस अगर दिखाना पड़े तो एटलीस्ट कुछ तो हमारे पास में तरीका, ठीक है। यस सर। तो ये चीज था। तो दैट इज वाई उसको हटा दिया गया, एप्लेट को हटा दिया गया, है ना। तो खैर व्हेन जेडीके 1.5 केम स्कैनर आया वहां पे, ठीक है, जो आजकल ज्यादा यूज होता है, एंड देन व्हेन जेडीके 1.6 केम, ठीक है, तो इमीडिएटली एक और नया आया जो कम यूज होता है, लेकिन इसमें कुछ फीचर्स आया है जिसको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, है ना। कंसोल को यस लाया सर। गया, ठीक है, इसमें कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज लाया जो स्कैनर के अंदर में नहीं था, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके बाकी, और इस पे थोड़ा सा अगर डीप में जाके पढ़ा जाए तो और भी बहुत कुछ मिलेगा, जो बाद में कभी, ठीक है, जब मेच्योरिटी बढ़ जाएगा तब जाके हम देखेंगे उस सब चीजों को, ठीक है। इसमें सर। कुछ, हाँ, ये सब चीजों में और भी मतलब थोड़ा सा मेच्योरिटी आ जाएगा तो और हम डीप में जाके पढ़ने की कोशिश करेंगे ये सब चीजों को, ठीक है। अभी तो मतलब आज के लिए तो हम फर्क खाली देख लेते हैं, लोग का फर्क क्या है, ठीक है। यस सर। नाउ अगेन देखिए, अब मैं ये जब भी आप ये सब चीज को पढ़ रहे हैं, रिमेंबर दीज थिंग्स आर ऑल क्लासेस, है ना। ये जो डेटा इनपुट स्ट्रीम, बफर रीडर, इनपुट स्ट्रीम, जितना नाम मैंने यहाँ पे लिखा है, दे आर ऑल क्लासेस, रिमेंबर, यस ठीक सब है। आर क्लासेस। है ना। यस सर। तो आप सबसे पहला काम कीजिए, जैसे ये खोल लीजिए, क्या बोलते हैं, ब्राउजर खोलने के बाद में सबसे पहला काम कीजिए, उस क्लास का नाम लिखिए यहाँ पे ना, डेटा इनपुट स्ट्रीम या जो भी है। तो स्पेस तो यस नहीं सर। होना चाहिए उसमें। और ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाइए, ठीक है, ये आदत बनाइए अपना। बिकॉज देखिए ट्यूटोरियल पॉइंट भी कहीं ना कहीं से सीख के डाला हुआ है या चोरी करके डाला हुआ है, ये सब कंपाइल करता है, ठीक है, ओरिजिनल किसी का नहीं है। तो ओरिजिनल इज दिस, ठीक है, ये ओरिजिनल है ना। तो आप ओरिजिनल में पहुंचिए यस सर। एंड ट्राई टू रीड इट, ठीक है। जैसे धीरे धीरे, पहले तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। जैसे देखिए सबसे पहले टॉप पोर्शन, ठीक है, ये जो java.io लिखा हुआ है, ये क्या है, ये पैकेज का नाम है, ठीक है। वेन एवर यू आर यूजिंग डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास, आपको ये पैकेज क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, रिमेंबर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको इसका क्लास का हायरार्की दिखाया हुआ है, देखिए, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल द क्लास इन जावा आर इनहेरिटेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक क्लास है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट, उससे लगभग लगभग सारा का सारा जावा का क्लासेस क्या इनहेरिटेड है, ठीक है। तो देखिए वहां से एक क्लास बना है इनपुट स्ट्रीम के नाम से, इनपुट स्ट्रीम के नीचे एक क्लास बना हुआ है फिल्टर इनपुट स्ट्रीम, और उसके नीचे एक क्लास बना हुआ है डेटा इनपुट स्ट्रीम, जिसको अभी हमको यूज करना है, ठीक डॉट इनपुट। है ना। एंड इफ यू सी, यस सर। ये जो डेटा इनपुट स्ट्रीम है, फिल्टर इनपुट स्ट्रीम है, इनपुट स्ट्रीम है, ये सब आईओ इसके अंदर में, नेम स्पेस के, सॉरी, पैकेज के अंदर में है। बट लैंग, ये जो ऑब्जेक्ट है ये लैंग के अंदर में, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो धीरे धीरे ये सब चीज एकदम समझ यस में सर। आने लगेगा। एंड देखिए जो क्लासेस हम बनाते हैं, देखिए आप देखिएगा जावा में कभी भी मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लासेस के थ्रू नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आपको कभी भी दो क्लास के साथ इनहेरिटेंस नहीं दिखाया गया, ठीक है। ये एक तरह का मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, अभी देखने से पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट को इनहेरिट किया है इनपुट स्ट्रीम ने, इनपुट स्ट्रीम को इनहेरिट किया है फिल्टर इनपुट स्ट्रीम ने, और इसको इनहेरिट किया डेटा इनपुट स्ट्रीम ने। मतलब एक बार में एक क्लास एक को इनहेरिट कर रहा है ना, ठीक है, इस तरह से दिखाया गया। बट ये जो क्लास है हमारा डेटा इनपुट स्ट्रीम, ये तीन तीन इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया है, देखिए, ठीक है। द नेम ऑफ द इंटरफेसेस आर क्लोजेबल, डेटा इनपुट एंड ऑटो क्लोजेबल, ठीक है ऑटो ना। क्लोजेबल। तो
अभी तो खाली नाम जान लेते हैं, फिर धीरे धीरे कभी इसके बारे में भी हम डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर दीज इंटरफेसेस और क्यों डेटा इनपुट स्ट्रीम ने इनको ये किया, इंप्लीमेंट किया। तो देखिए एक काम करता हूँ, मैं एक दूसरे विंडो में मैं दूसरा को भी खोलता हूँ, यस ठीक सर। है। तो देखिए अब यहाँ आएंगे तो ये सब डिटेल्स आपको मिलेगा, बट इफ यू गो टू ट्यूटोरियल पॉइंट या जावा टी पॉइंट में आप जाएंगे तो वो थोड़ा सा थ्योरी बताएगा, ठीक है, और कुछ इंप्लीमेंटेशन करके बता देगा और कॉमन चीजें, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे बता रहा है कि इसका ये मेथड्स कौन कौन सा है वो बता दिया आपको, ठीक है ना। वो भी अपडेटेड नहीं होगा, वो भी अपडेटेड नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, ये यस बता सर। दिया। एक दो एग्जांपल करके दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है ना, लाइक दिस। तो फॉर बिगिनर ठीक है, बिगिनर के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है, बट जब पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए हमको देन यू शुड बी हियर, रिमेंबर, ठीक है, आपको यहाँ होना चाहिए। यहाँ पे इस क्लास का सारा डिटेल्स मिल जाएगा, है ना, ठीक है। ओके, देन जब ये बनाया गया था, ठीक है, जब ये इसको बनाया गया था तो देखिए इस तरह से इसका ये था, ठीक है, इस तरह से इसका सिंटेक्स था। पब्लिक क्लास डेटा इनपुट स्ट्रीम जो क्लास का नाम है, उसके बाद में एक्सटेंस मतलब ये इनहेरिट कर रहा है डायरेक्टली फिल्टर एंड इम्प्लीमेंट कर रहा है डेटा इनपुट को, ठीक है। हालांकि यहाँ पे दो और ये इंटरफेसेस का नाम है, ठीक है, तो वो कैसे करके इंप्लीमेंट कर रहा है कभी और उसको देखेंगे हम लोग, है ना, डीप में जाके। फिर अब यहाँ डिस्क्रिप्शन आ गया कि डेटा इनपुट स्ट्रीम लेट्स एन एप्लीकेशन रीड प्रिमिटिव जावा डेटा टाइप्स, रिमेंबर, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्रिमिटिव जावा डेटा टाइप्स मतलब इंटीजर, कैरेक्टर, ये सबको आप रीड कर सकते हैं यहाँ से, है ना, फ्रॉम एन अंडरलाइंग इनपुट स्ट्रीम इन अ मशीन इंडिपेंडेंट वे। Now an application uses a data output stream to write data that can later be read into data input stream, है ना, ठीक है। तो चलिए ये सबको समझेंगे धीरे धीरे जो लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड डेटा इनपुट स्ट्रीम, ये देखिए ये एक इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था यहाँ पे, ठीक है, कि जो हमारा डेटा इनपुट स्ट्रीम है ये सेफ नहीं है फॉर मल्टी थ्रेडेड एक्सेस, रिमेंबर, इसीलिए बाद में क्या किया गया, दूसरा तरीका भी बनाया गया, रिमेंबर, है ना। तो thread safety is optional and this is the responsibility of user of the method in this class, remember, ठीक है। तो अगर आप मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपके लिए ये अच्छा चॉइस नहीं है, ठीक है, अगर डेटा इनपुट स्ट्रीम यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। और जावा में आप देखिएगा जो जावा का बजवर्ड्स है, मतलब जावा क्यों पॉपुलर है, उसमें मल्टी थ्रेडेड भी एक इंपॉर्टेंट टर्म के रूप में आता है कि जावा इज अ मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे करके भी हम लोग बोलते हैं ना, जो कि सी शार्प में भी आपको मिलेगा, ठीक है, सी शार्प में मिलेगा आपको। तो ये भी हमको सीखना है, ये भी एक पॉइंट है जो सीखना है कि ये मल्टी थ्रेड हम कैसे करके इंप्लीमेंट करेंगे, है ना, ठीक है, जावा के अंदर में, है ना, या सी शार्प के अंदर में। ओके, तो ये क्लास कब से है जावा के अंदर में, इट इज राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जावा जेडीके 1.0 से ही है, ठीक है। और फिर बोला जा रहा है आपको साथ साथ में इसके साथ में आप चाहने से डेटा इनपुट स्ट्रीम भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, देन फील्ड समरी, फील्ड क्या होता है, फील्ड्स आर नथिंग बट सम कांस्टेंट्स एक्चुअली, ठीक है, या कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं या रेफरेंस होते हैं जिनको हम फील्ड्स बुलाते हैं। तो यहाँ पे एक फील्ड का नाम दे रहा है इन, जिसको आप देख सकते हैं क्या है, लेट ऑन। अब ये इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है, कंस्ट्रक्टर। तो इसका एक ही कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, विच एक्सेप्ट्स रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस ऑफ विच क्लास, इनपुट स्ट्रीम क्लास का एक रेफरेंस लेता है ये, ठीक है। इसका कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं, देख लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है, डिफॉल्ट मतलब ब्रैकेट खाली होता था, ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो इट हैज ओनली वन कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल याद रखिएगा, ठीक है। देखिए इतना दिन हम लोग प्रोग्राम बना बना के देख रहे थे, कंस्ट्रक्टर ऐसे बनता है, ये होता है, ठीक है, बट अब आप जब लाइब्रेरी यूज करेंगे व्हेन यू आर यूजिंग क्लास, है ना, तो उस समय में आपको ये सब कंस्ट्रक्टर वगैरह का भी जानकारी चाहिए और इसको यूज करना पड़ेगा अभी, है ना, ठीक है। और इसका कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो खाली आप मतलब ये खाली ब्रैकेट से इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, यू विल हैव टू, ठीक है, पास करना पड़ेगा इनपुट स्ट्रीम का एक कुछ पैरामीटर्स। है ना, हाँ, रेफरेंस पास करना पड़ेगा यहाँ पे। यस सर। देन दीज आर द मेथड्स दैट यू कैन यूज, ठीक है, रीडिंग के लिए हम लोग इन्हीं में से किसी मेथड को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये जो सिर्फ रीड है, ठीक है, ये रीड है, ठीक है, रीड सम नंबर ऑफ बाइट्स, देखिए, ठीक है, फ्रॉम, तो अभी मैंने बात किया था ना बाइट्स के बारे में, ठीक है। तो आप देख लीजिए पूरा का पूरा, आप देख लीजिए कैरेक्टर का कहीं कोई जिक्र नहीं, देखिए, ठीक है ना, देयर इज नथिंग लाइक कैरेक्टर, देखिए सब जगह बाइट्स 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 दिया हुआ है, ठीक है ना। बट अभी हम तो कोशिश, मतलब कैरेक्टर यूज नहीं हो। हाँ, कैरेक्टर यूज नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, देख लीजिए सब जगह बाइट्स है सिर्फ, है ना। तो वही मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि उस जमाने में बाइट्स पे काम होता था यहाँ पे, ठीक है, बट लेटर ऑन हमको कैरेक्टर भी चाहिए था, ठीक है। तो हालांकि एक है यहाँ पे, देखिए एक है यहाँ पे जो आ रहा है सी द जनरल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे ये काम नहीं करता है, देखिए जहां जहां ये लिखा हुआ है ना सी द जनरल कॉन्ट्रैक्ट करके, ठीक है, ये सब काम नहीं कर रहा है। ये बाद में डालने की कोशिश किया गया था बट दे डोंट वर्क एक्चुअली, है ना, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये डेप्रिकेशन का आ रहा है, ठीक है, एक्चुअली हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, रीड लाइन का इस्तेमाल करते हैं, और ये सब काम नहीं करता है, कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल इशू है सन के साथ में या कुछ इसके साथ में, ठीक है। इसका मुझे पूरा पूरा पता नहीं चला एक्चुअली में, ठीक है, व्हाई दे हैव रिटन दिस, क्योंकि हम लोग जब भी कॉलेज में काम किया हम लोग ने इसका इस्तेमाल किया, रीड लाइन का इस्तेमाल किया था, है ना, ठीक है।
हाँ, तो इसको बोला गया देखिए कि दिस मेथड डज नॉट प्रॉपर्ली कन्वर्ट बाइट्स टू कैरेक्टर, मैंने बोला ना अभी, क्योंकि बाइट्स लेता था, ठीक है, और अब नया में क्या हो गया, कैरेक्टर्स चाहिए हमको। तो सिंस, और हम लोग यही मेथड का इस्तेमाल करते हैं, बाद में देखिए इसको फीचरफुल बनाने के लिए बहुत कुछ ऐड किया गया, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है कॉन्ट्रैक्ट का, देखिए, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में आपको ये सब चीज नहीं मिलेगा सही ढंग से, जो रीड डबल, रीड फ्लोट, ये सब लिखा हुआ है, यू वोंट फाइंड देम, है ना। मैंने ट्राई भी किया, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है, जब आप रन करिएगा तो ये प्रॉब्लम आता है। ये मेथड से रन करके देगा वो, आप देखिएगा, ठीक है, बट दिस मेथड डज नॉट प्रॉपर्ली कन्वर्ट बाइट्स इनटू कैरेक्टर्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो एज ऑफ जेडीके 1.1 द प्रिफर्ड वे टू रीड लाइंस ऑफ टेक्स्ट इज वाया द बफर रीडर, है ना, जो मैंने बताया बफर रीडर के थ्रू हम लोग यूज करते हैं, और उसमें भी एक रीड लाइन का फंक्शन मिलेगा हमको, उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है, उसके थ्रू हम रीड करेंगे। तो प्रोग्राम दैट यूजेस दिस, ठीक है, टू रीड लाइंस कैन बी कन्वर्टेड टू यूज बफर डेटा बाय रिप्लेसिंग द कोड लाइक दिस, ठीक है। तो बता दिया कि कैसे कैसे करके आपको करना है बोल के, है ना, यहाँ पे, ठीक है। तो मैं करके दिखाता हूँ दोनों को, ठीक है, ठीक है, दोनों करके दिखाता हूँ। तो इसमें क्योंकि इतना कंफ्यूजन है और इतना रेस्ट्रिक्शन है, इसलिए इस क्लास को यूज करना बंद ही कर दिया गया लगभग लगभग, है ना, ठीक है। तो चलिए एक प्रोग्राम बना के हम लोग देख लेते हैं। एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग, जहाँ पे ये एनीथिंग यू कैन ट्राई, मे बी फैक्टोरियल और व्हाटएवर यू वांट टू ट्राई, ठीक है, छोटा सा कुछ भी। तो CLASS क्लास, सपोज FACTORL फैक्टोरियल। तो कन्वेंशन फॉलो करते हैं, F शुड बी कैपिटल। सर ये वाला इनपुट मेथड सर बाइट टू कैर कन्वर्ट नहीं कर पाता था। सही ढंग से नहीं कर पाता था। तो सर कैरेक्टर को फिर मतलब एज ए इनपुट लेने में उस समय मतलब प्रॉब्लम्स होते थे हाँ, तो ज्यादातर जैसे, डायरेक्टली। हाँ एग्जैक्टली वही, जैसे ये देखिए फर्क क्या है ना एक्चुअली में, हम लोग के लिए तो यूजलेस है एक्चुअली में। देखिए जब आप कुछ भी प्रोग्राम में बनाते हैं ना, तो आप कैसा टाइप का अक्षर यूज करते हैं, आप तो यही सब यूज करते हैं ना, ABCD ये सब तो यूज करते हैं, ठीक है, वी यूज दीज कैरेक्टर्स ओनली, है ना, 1 2 3 4। यही तो यूज करते हैं। तो विच आर एक्चुअली ASCII कैरेक्टर्स ओनली, हम लोग इसको छोड़ के तो दूसरा कुछ यूज करते नहीं है ना। अब जावा में देखिए, जावा में जो 16 बिट का कोड है उसका मतलब है 2 to the power 16, ठीक है। तो हाउ मच विल बी 2 to the power 16, हाउ मच विल बी 2 to the power 16, सर विल बी अ वेरी बिग नंबर एक्चुअली, बहुत बड़ा नंबर होगा। तो यस सर बहुत बड़ा एक्सेल जैसा सॉफ्टवेयर हमारे पास में तो आराम से कैलकुलेट हो सकता है, वेरी इजीली आ जाएगा ये। नंबर। देखिए एक जगह हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं नंबर, ठीक है, और दूसरा जगह लिखते हैं हम लोग पावर, ठीक है, सपोज हेलो सर। हाँ 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 बताइए। ठीक है, एक सिंपल सा बना लिया हमने, इज इक्वल टू एक फंक्शन है हमारे पास पावर के नाम से, जहाँ पे नंबर कॉमा पावर दे देना है। तो हमको जाना था 16 तक, है ना। तो देख लीजिए, ठीक है। यस सर तो वेरी बिग नंबर। हाँ, तो दिस इज ASCII, देखिए ये हमारा ASCII है, इसको वो कर लेते हैं हम लोग, यस हाईलाइट सर। कर देते हैं। तो दिस इज ASCII, ठीक है, एंड दिस इज यूनिकोड, ठीक है, देखिए, है ना। तो ASCII में अप टू कितना कैरेक्टर्स, 256 कैरेक्टर्स आप एनकोड कर सकते हैं, है ना।
जो नॉर्मली वो इंग्लिश में यूज करते हैं हम लोग, ऐसे अक्षर होते हैं, ठीक है। बट सी इन केस ऑफ यूनिकोड हाउ मेनी कैरेक्टर्स, 65,536 कैरेक्टर्स है ना, ठीक है। तो इसमें जो यूनिकोड में होता है ना, आपको ये सब भाषा का भी कैरेक्टर्स मिलेगा, चाइनीज, ठीक है, जापानीज। फेवर टू ऑल लैंग्वेज सर, जितने भी हाँ सर मतलब ऑलमोस्ट, इंटरनेशनल हाँ इनफैक्ट हमारा जो हर हिंदी लैंग्वेज वर्जन का सर। एग्जैक्टली है ना, यस सर। तो हिंदी वगैरह भी मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो डू यू यूज देम, अपने प्रोग्राम में कभी इसको यूज करते हैं ये सब चीज को? नो सर, नेवर। यूज ही नहीं करते हम लोग, है ना, ठीक है। इनफैक्ट अब देखिए, जैसे अभी आपसे डिस्कस किया, बट आई नो आई फॉरगेट, ठीक है, और टाइम भी नहीं मिलेगा इसके बाद में मुझे कि मैं इस पर ट्राई करूंगा। तो कई बार मैंने स्टूडेंट्स यस को सर। बोला, बट नो बडी हैज ट्राइड एक्चुअली, ठीक है। जैसे हम जावा के प्रोग्राम में हिंदी को यूज करके देखना चाहते हैं, ठीक है, कि मतलब कुछ कुछ आउटपुट। देखिए एक चीज मानना पड़ेगा, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, ठीक है, तो थोड़ा यस सा सर। लोकल प्रॉब्लम्स पे भी ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, लोकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो अभी जैसे बिहार में, तो याद रखिएगा हिंदी का दबदबा रहेगा, ठीक है, अभी बहुत यस समय तक सर। हिंदी का दबदबा रहेगा। तो इफ यू कैन राइट प्रोग्राम्स इन हिंदी, ठीक है, जैसे वेबसाइट्स वगैरह जब बनाते हैं, तो अगर यस सर। हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों बन सकेगा तो इट विल बी वेरी गुड थिंग, है ना, एक अच्छा प्रोस्पेक्ट बनेगा आपके लिए ना। जैसे एक मेरा स्टूडेंट है, वो खुद भी उसने बीसीए किया हुआ है, लेकिन मतलब उसका सॉफ्टवेयर में हाथ थोड़ा तंग है, ठीक है, वो हार्डवेयर अच्छा जानता है, तो उसने यस चिप सर। लेवल का भी कुछ कोर्स वोर्स किया है, उसको ये मदरबोर्ड वगैरह भी रिपेयर करना आता है। एक दुकान खोला हुआ है बैरिया में, वो है ना, और उसका थोड़ा सा ये मतलब वो थोड़ा सा ये अपॉर्चुनिस्ट है थोड़ा सा, मतलब दूर का सोचता है वो भी। तो वो सोच रहा है कि एक मतलब पोर्टल डिजाइन करेगा जहाँ पे जो जितना किसान लोग होता है ना, किसान के लिए एक मार्केट प्लेस डिजाइन करेगा, ठीक है, किसान मार्केट प्लेस। यस जैसे सर। अभी ये कुछ मोदी गवर्नमेंट का भी कुछ विधेयक पारित हुआ है ना, जहाँ पे ये यस सर, बोला गया कि बहुत ओपन मार्केट में मतलब किसान बेच सकेगा या ऑल दोस थिंग्स, है जो ना। भी चाहे हाँ, अपने अकॉर्डिंगली। हाँ अपने यस अकॉर्डिंगली सर। कर सकता है वो। तो अब मान लीजिए जैसे एक मार्केट प्लेस ये प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, जैसे मान लीजिए किसी को एक पर्टिकुलर आइटम चाहिए, तो किसके पास मिलेगा, वो क्या रेट में मिलेगा, ठीक है, अगर वो वहीं पे लिस्टेड होगा कहीं पे ना, तो अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास में गेहूं है, ठीक है, और अच्छा क्वांटिटी में गेहूं है ना, तो अगर आपने लिस्ट यस कर सर। दिया कि मेरे पास में इतना क्विंटल या इतना टन गेहूं पड़ा हुआ है, ठीक है, और मतलब किसी को खरीदना है, तो क्यों ना डायरेक्ट आपसे अप्रोच करेगा, क्यों बीच में किसी के साथ में आएगा, है ना। आपने लिस्ट कर दिया वहां पे, सामने वाले जो खरीदना है वो भी देख रहा है, वो डायरेक्ट आके आपसे कांटेक्ट किया और अच्छा दाम में आपसे लेके चला गया, ठीक है, वहाँ बिडिंग भी हो सकता है, मे बी, है ना। ये भी हो सकता है कि कोई अगर बोल रहा है कि हम 17 रुपए किलो देंगे, तो मैंने बोल दिया 18 देंगे, तो चलिए आपको 18 का रेट में मिल गया, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो सम बार्गेनिंग बिडिंग भी वहां पे हो जाएगा एक तरह से। जैसे ये सब होता है ना, इंडिया मार्ट वगैरह है, फिर यस सर। है ना। तो ये सब में क्या होता है कि ये होलसेलर के लिए नॉर्मली लिस्टिंग रहता है वहाँ पे, और कॉन्टेक्ट नंबर पड़ा हुआ रहता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप वहां से कॉल कर सकते हैं उनको, है ना, ठीक है, या उसी के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से बना रहा है। तो अभी इस तरह का जब आप साइट वगैरह डेवलप करेंगे, तब तो आपको लोकल भाषा का भी ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, बिकॉज एवरी वन इज नॉट गुड एट इंग्लिश, ठीक है, हर कोई इंग्लिश में अच्छा यस नहीं है, सर। तो इसमें तो रखना पड़ेगा। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि जावा में इस तरह का कुछ बनाया जाए, ठीक है, कि वो क्या होगा, उसमें हिंदी वगैरह इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। तो मेनी टाइम्स क्लास सर। लेते समय ऐसा दिमाग में आया बात, ठीक है, बट आई हैव नेवर बीन एबल टू ट्राई इट, है ना, कभी भी मैं कोशिश नहीं कर पाया हूँ। तो ऐसे आप तक भी मैंने बात को रख दिया इसको, ठीक है, लेट्स सी इफ यू कैन ट्राई और नॉट, है ना, बिकॉज ये सब में रिसर्च सर। चाहिए, ये ऐसे ही नहीं होगा। और हो सकता है हिंदी तो हमको मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा इंटरनेट पे पता नहीं, ठीक है, गूगल करके देखना होगा मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। सर मिल जाता है सर। हाँ, तो चेक करके एक बार देखिए, मिलता है तो बहुत अच्छा होगा, ये एक मतलब एक अच्छा एडिशन होगा असल में, ठीक है, एक अच्छा एडिशन होगा। तो देखिए व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज, जैसे हम जब डेटा सर इनपुट, एक्सक्यूज हाँ मी हाँ सर। हाँ, बोलिए 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 बोलिए। सर आप बोले कि हिंदी मिल जाता, किस हाँ, रिस्पेक्टिव में आप बोले थे सर? क्या चीज क्या चीज? नहीं, आप बोले ना कि ये गूगल पे हिंदी मिलेगा या नहीं सर, मतलब हाँ, किस रिस्पेक्टिव नहीं में? नहीं, जैसे ये हिंदी वाला, जैसे मान लीजिए कोई ये अपना जावा के प्रोग्राम के अंदर में हिंदी का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, ऐसा बहुत कम मिलेगा मुझे लगता यस है, सर। ठीक है। ओ। बिकॉज देखिए वेब पे जो ज्यादातर डेवलपर्स है वो अपना देश का नहीं है, ठीक है, बहुत कम है जो अपना देश का है, ज्यादातर तो बाहर का ही है ना। आप जैसे वो सब हम्म। पोर्टल्स को देख लीजिए, जैसे स्टैक ओवरफ्लो को देख लीजिए या कोड प्रोजेक्ट को देख लीजिए, ज्यादातर सॉल्यूशंस आपको यहीं से मिलेगा, ये सब जगह से। यस सर। तो नीचे आप यस सर। देख लीजिएगा, जो जो डिस्कस कर रहा है वो सब ज्यादातर फॉरेन का बच्चा लोग होता है या फॉरेन का डेवलपर्स होता है, जो भी सजेशन देता है वहाँ पे, है ना। तो हम्म। मोस्टली वो लोग तो उसी टाइप का लैंग्वेज में काम करेगा, हार्डली होगा जो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें काम करेगा वो लोग, है ना, ठीक है। हम्म। तो वही चेक करना यस होगा। सर। तो बट बॉटम लाइन क्या है अभी जो हम लोग डिस्कस करना चाह रहे थे कि देखिए मोस्टली द
कैरेक्टर्स या जो लेटर्स वी आर यूजिंग आर ASCII ओनली ना, हम तो ASCII यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि वो ASCII तो आराम से बाइट्स में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इसलिए हमको प्रॉब्लम यस सर। पोज नहीं होगा। आप देखिएगा हमारा वाला तो आराम से कन्वर्ट हो जाएगा, आप देखिएगा है ना, हम्म हमारा वाला इनपुट आराम से हम्म आएगा, आप आराम से काम कर पाएंगे, दिक्कत नहीं होगा बिल्कुल, है ना। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगा, या मतलब किसको प्रॉब्लम आएगा, जो कि वो यूनिकोड यूज करना चाहता है उनके लिए प्रॉब्लम आएगा, है ना, ठीक है। तो ओके यस सर। दैट इज वाई बोला जा रहा है कि उसको यूज नहीं करने के लिए, रिफ्रेन करने के लिए, ठीक है। और पुराना हो गया, अब उसमें कोई डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। हम्म तो चलिए एक बार इसको ट्राई तो कर ले हम लोग, लिख के तो देख ले हम लोग, है ना। तो चलिए फैक्टोरियल बना के देखते हैं हम लोग। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो अब हमको इनपुट लेना है, ठीक है। तो एक वेरिएबल तो डिक्लेयर कर ले पहले n, फैक्टोरियल के लिए FACT फैक्ट को डिक्लेयर कर लेते हैं। वी हैव टू इनिशियलाइज इट यस टू सर। 0। लूप लगेगा यहाँ पे, तो लूप का एक वेरिएबल भी हम डिक्लेयर कर लेते हैं लाइक दिस, या लूप का चलिए वेरिएबल हम लूप के अंदर डिक्लेयर करेंगे। ओके सर। नाउ इन ऑर्डर टू टेक इनपुट, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट अ रेफरेंस, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बनाना पड़ेगा हमको यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो यस सर। क्लास कौन सा है, डेटा INPUT इनपुट STREM स्ट्रीम, ठीक है। कुछ बेसिक्स याद रखिएगा, ये जो क्लास है ये 3 शब्दों से बना हुआ है, डेटा, इनपुट और स्ट्रीम। तो यू हैव टू मेक श्योर स्ट्रीम। दैट डेटा का D कैपिटल है, इनपुट का I कैपिटल है यस और सर। स्ट्रीम का S कैपिटल है, ये एकदम ध्यान में रखिएगा, है ना। अब उसके बाद यस में सर। जो मर्जी आप नाम दीजिए, ठीक है, DIS, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म फॉर डेटा इनपुट स्ट्रीम मैंने दे दिया ऐसे करके, है ना। तो ये यस सर। हमारा ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, इज इक्वल टू न्यू डेटा न्यू INPUT इनपुट स्ट्रीम। STREM स्ट्रीम, ठीक है, ओपन क्लोज ब्रैकेट यस सर। बंद, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्रिएट हो गया। अब क्या करना होगा, हमको ऐसे लिखना होगा n इज इक्वल टू, ठीक है, n इज इक्वल टू dis डॉट रीड लाइन। तो रीड लाइन एक मेथड है, तो पहला जो शब्द होगा रीड, ये पूरा स्मॉल में होगा, बट जो सेकंड शब्द होगा लाइन, इसका L कैपिटल होगा, यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो कन्वेंशन याद रहेगा, तो मिस्टेक आप कम कीजिएगा, है ना। जैसे एक बार जानबूझ के मैं गलती करता हूँ, मैं यहाँ पे R को कैपिटल रख देता हूँ, ठीक है, जानबूझ के गलती कर रहा हूँ। तो पहले ये इनपुट को टेस्ट कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। पहले इतना हम टेस्ट कर लेते हैं। तो लेट मी सेव इट, ये आप ही का जावा फोल्डर है, हाँ। तो यहाँ पे हम लोग नाम लिख देते हैं FACTURL फैक्टोरियल, और डेटा इनपुट स्ट्रीम ऐसे करके लिख देते हैं डॉट जावा। सर रीड हाँ, लाइन का काम यहाँ पे क्या है सर, दिस डॉट रीड लाइन? रीड लाइन एक लाइन रीड करेगा, हमारा जो वो जो टर्मिनल है, ठीक है, टर्मिनल से एक कोई भी एक लाइन रीड करके लाके, लाइन का मतलब होता है जब तक एंटर आपने प्रेस नहीं किया है ना, ठीक है, तब तक जो भी आएगा यस उसको सर। रीड करके और इस वेरिएबल के अंदर डालने का कोशिश करेगा, ठीक है। दैट इज व्हाट इट विल डू, ठीक है। और ये रीड लाइन जो मेथड है ये इस क्लास के अंदर है, सर तो इस क्लास का जो भी चीज है इसके ऑब्जेक्ट रेफरेंस के थ्रू क्या करना एक्सेप्ट पड़ेगा, थ्रू यूज करना सर। पड़ेगा, है यस ना, सर। ठीक है। यस सर। तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। एंड अगेन जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, आप जब इस क्लास को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप लिस्ट में देख सकते हैं ये रीड लाइन मेथड है वहां पे, है ना। यस और सर यहाँ पे आप है। इसको क्लिक करके और भी इसके बारे में डिटेल्स आप हासिल कर सकते हैं, देखिए, है ना, ठीक है। और हाँ, कोई भी मेथड में इंपॉर्टेंट क्या होता है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, द नेम ऑफ द मेथड इज इंपॉर्टेंट, प्लस वो ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर आर्गुमेंट आ सकता है, तो यहाँ तो खाली है, कोई आर्गुमेंट नहीं। एंड देन द रिटर्न इज इंपॉर्टेंट, ये जो रिटर्न टाइप है देखिए ना, स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग। यहाँ पे तो मतलब ये क्या रिटर्न करके देगा हमको, स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा, है ना। स्ट्रिंग। ये समझना है यस हमको, सर। ठीक है। चलिए तो एक बार पहले हम लोग कंपाइल वम्पाइल करके देखिए क्या आता है, ठीक है। ओके सर। तो D ड्राइव CD बैचेस स्लैश 2001 CD जावा dir फैक्टोरियल dis, तो जावा C फैक्टोरियल dis डॉट जावा। तो चलिए, तो सबसे पहले तो एक इशू आ रहा है कि ये सिंबल नहीं मिला, हमेशा स्पेशली पुराना जो जावा था उसका हमेशा एरर मैसेज ऐसे ही हम्म आएगा, कैन नॉट फाइंड सिंबल, हम्म ठीक है। फिर आपको एरो से सिंबल दिखाएगा कौन सा सिंबल इसको नहीं मिला, ठीक है। और नीचे आइडेंटिफाई डाटा। करेगा कि किस टाइप का सिंबल है, तो बोल रहे देखिए क्लास है ये, है ना, क्लास डेटा ओके इनपुट सर। स्ट्रीम। और कहाँ पे, लोकेशन हमारा जो क्लास था, ठीक है, सर क्लास क्लास। यस फैक्टोरियल सर। DIS में जो आपने डेटा इनपुट स्ट्रीम को डाला है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया है, ठीक है। और फिर नीचे भी बोल रहा है, फिर से देखिए ना, क्योंकि दो जगह हमने क्लास का नाम इस्तेमाल किया, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो दोनों जगह वो एलिगेशन लगा दिया कि ये मुझे नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने पहले बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है इस सिचुएशन में, है ना, ठीक है। तो पैकेज का नाम ओके हमने सर। जाके पेज में देखा था, क्या था पैकेज का नाम, सर जावा डॉट आईओ। java.io, है ना, तो इम्पोर्ट java.io। तो आप हम्म चाहने से सिर्फ डेटा इनपुट स्ट्रीम को इंपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज इसी का जरूरत है, तो हम इसी को इंपोर्ट कर सकते हैं, INPUT यस इंपोर्ट सर।
स्ट्रीम है ना, पूरा का पूरा को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। सेव करते हैं एंड नाउ लेट अस रिकम्पाइल। तो अब देखिए, अब वो तो चला गया, ठीक है, वो चला गया। अब देखिए दूसरा चीज आ रहा है, अब कंस्ट्रक्टर का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर डेटा इनपुट स्ट्रीम इन क्लास कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप्स, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है रिक्वायर्ड इनपुट स्ट्रीम फाउंड नो आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो देखिए अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था कि इस क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, ठीक है। तो लेकिन हमने तो यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जानबूझ के मैंने एरर किया, ठीक है, कि इसका कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक पैरामीटर हमको पास करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं यहाँ से, इफ यू गो एंड चेक द कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर में हमको एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा जो कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस होगा किस क्लास का, इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस होगा, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो एक्चुअली इस क्लास का एक प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट रेफरेंस हमारे पास में है, ठीक है। इस क्लास का एक प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट रेफरेंस हमारे पास में है जिसका नाम है systm system.in, ठीक है। system.in प्रीडिफाइंड है पहले से, ठीक है। यस। तो अभी सेव करते हैं और इसको फिर से कंपाइल करते हैं। तो नाउ देयर इज अनदर प्रॉब्लम, बोल रहा है रीड लाइन नहीं मिला। आप देखिए मेथड रीड लाइन नहीं मिला, बोल रहा है कि वेरिएबल दिस ऑफ टाइप दिस, है ना, मतलब। तो वो सर आप प्रॉब्लम क्या है, कैपिटल आर कर देते। कैपिटल आर जानबूझ के किया था मैंने ना कि यस सर। ये एरर आए, ठीक है। तो सेव करते हैं हम हम्म। लोग एंड लेट्स रिकम्पाइल। तब कंपाइल हो गया है, लेकिन कुछ डेप्रिकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, देखिए, है ना, ठीक है। यहाँ पे अच्छा और एक प्रॉब्लम आ रहा है, देखिए एक एरर है और नीचे में नोट है। तो ये नोट आप इग्नोर कर सकते हैं चाहने से, ये जो नोट है आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। ये डेप्रिकेशन का मैसेज है कि ये जो फीचर आप यूज करें डेप्रिकेट हो गया, ठीक है। क्या ये डेप्रिकेट हो गया, हाँ, तो वो अभी ठीक से नहीं बता रहा है, बाद में हम और पता करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ टाइप इनकम्पेटिबिलिटी का बता रहा है, देखिए स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू कैन नॉट बी आईएनटी, कन्वर्टेड है टू ना। इंट। हाँ, तो यस हमारा सर। लेफ्ट हैंड साइड में आईएनटी है, ये जो एन है इसका टाइप क्या इंटीजर है। बट राइट हैंड साइड से यस क्या सर। मिल रहा है हमको, स्ट्रिंग। अभी थोड़ा देर पहले हमने देखा था ना, स्ट्रिंग। रीड लाइन हमको क्या देता है, स्ट्रिंग देता है। तो हमको स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा आईएनटी में, ठीक है। तो ये तरीका ऐसा है, जैसे याद है सी शार्प में हम लोग कैसे करते हैं, कन्वर्ट डॉट क्या था, कन्वर्ट सर। हाँ, कन्वर्ट एक क्लास था, डॉट तो हम लोग लिखते थे, पार्स है पार्स ना। पार्स यूज हाँ, करते थे सर। तो यस हाँ, सर। तो वैसे करके यहाँ पे भी हमारे पास में है INTEGR नाम से एक क्लास है जिसके अंदर में एक मेथड है जिसका नाम है पार्स INT, ऐसे यस करके, सर। ठीक है। तो इसको इस्तेमाल करेंगे, इससे हम क्या करेंगे, इससे हम स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे इनटू इंटीजर, है ना। तो लेट अस सी। तो देखिए लगभग लगभग सी शार्प और जावा कैसे सिमिलर टाइप से काम कर रहा है ना। हम्म। तो काफी अब सिमिलरिटीज। एक एक्सेप्शन आ रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। अब एक एक्सेप्शन आ रहा है, मतलब एक रन टाइम एरर आ रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो जो आप इसका कुछ नहीं कर सकते, ये आपका बस का बात नहीं, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये जो एक्सेप्शन है इसको एक बड़े प्रोग्राम को, ठीक है, हमको हैंड ओवर कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रोइंग ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है। हमको इस एक्सेप्शन को फेंक देना पड़ेगा एक बड़े प्रोग्राम के पास में, ठीक है। एक ऑलरेडी एक यस क्लास सर। बनाया हुआ है आईओ एक्सेप्शन के नाम से, उसके पास हम लोग फेंक देंगे इसको, है ना, ठीक है। तो हाउ डू वी डू ओके दैट, सर। आप यहाँ पे जो मेन हमने फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ के आप लिख दीजिए। दो तरीका होता है इसका करने का। तो एक तरीका ये है THROWS थ्रोस IOEXCEPTION, ठीक है, एक्सेप्शन। तो ये क्लास है असल में, आईओ एक्सेप्शन, है ना। तो जावा क्या करेगा, वो जो एरर आएगा उसको सीधे सीधे इसके पास फेंक देगा और ये उसको देख लेगा कैसे करके उसको ठीक ठाक करना है ना, ठीक है, ये क्लास। हम्म। तो इसमें जब आप ये यूज करते थे डेटा इनपुट स्ट्रीम, तो इसमें एक्सेप्शन आता ही आता था, जैसे मैंने बोला ना, ये जो अभी जो सही ढंग से इंटीजर सॉरी सही ढंग से बाइट कैरेक्टर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, या ऐसा ऐसा टाइप का बहुत सारा प्रॉब्लम था जो इसके अंदर था, है ना। तो इसीलिए हमको आई यस एक्सेप्शन यहाँ सर। पे यूज करना पड़ता था, क्योंकि ये हमको पता ही नहीं चलेगा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वो अंदर अंदर हो रहा है और जावा हमको सारा डिटेल्स नहीं देता है उसका, है ना, ठीक है। तो इसका एकमात्र सोल्यूशन है कि आप उस एरर को थ्रो कर दीजिए इस क्लास के पास और ये हैंडल कर लेगा आई उसको, ठीक एक्सेप्शन है के पास। है ना। ओके सर। तो ऐसा दूसरा लैंग्वेज में नहीं होता था, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे बोल रहा है कि फिर से वो कैनॉट फाइंड सिंबल बिकॉज ये भी एक क्लास है और ये भी आईओ से ही आता है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ आके डॉट एस्ट्रिस कर दूंगा बिकॉज मैं मल्टीपल क्लासेस यूज कर रहा हूँ इस पैकेज का भी, है ना। तो ये भी क्लास है असल में, ये भी क्लास है जो इसी पैकेज से आ रहा है एंड डेटा इनपुट स्ट्रीम इज ऑल्सो क्लास जो उसी पैकेज से आ रहा है। तो दैट इज मैंने क्या किया, यहाँ पे डेटा इनपुट स्ट्रीम को एस्ट्रिक्स में बदल दिया, है ना। चलिए सेव करते हैं एंड लेट्स कंपाइल इट अगेन। सर काफी प्रॉब्लम्स आ रहा है सर। हाँ, तो अच्छा है ना, प्रॉब्लम आया तो सीखने भी तो मिलता है।
यस सर। अभी आप जाइए, ठीक है, ये सब चीजों को दूसरा टीचर के साथ में डिस्कस कर लीजिए, देख लीजिए, शायद शायद ठीक है आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। तो बिकॉज वो लोग को ये भूख नहीं है जानने वाला, ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा भूख था जानने का, तो मैंने ये सब चीज ऐसे ऐसे करके निकाल लिया चीजों को, ठीक है ना। तो अब यस देखिए सर। आखिर सारा एरर खत्म हुआ और हम लोग को कारण भी पता है क्यों वो एरर आ रहा था, एक एक एरर हमको पता है, यस ठीक है। सर। हालांकि आप देखिएगा टीचर क्या करेगा, बोल देगा कि आप लिखिए, ये लिखना ही पड़ेगा, दिस इज कंपलसरी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद होगा सी में कि ये लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू राइट stdi.h एंड यू हैव टू राइट ये क्या लिखना बोलते क्यों हैं, पड़ेगा ये हाँ कोई। ये नहीं बता रहा है, ठीक है, कि यू हैव टू राइट यस सर। conio.h। मैं गेट सी एच यूज नहीं कर रहा हूँ अपने प्रोग्राम में, मैं क्लियर स्क्रीन यूज नहीं कर रहा हूँ प्रोग्राम में, फिर भी मुझे लिखना पड़ रहा है, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू, क्लियर स्क्रीन तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट ही नहीं था, ठीक है, ये तो कभी भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट ही नहीं था, ये तो टर्बो सी प्लस का पार्ट था, ठीक है। तो आप तो मुझे स्टैंडर्ड सी सिखा ही नहीं रहे, आप तो मुझे टर्बो सी प्लस सिखा दे रहे, ठीक है। तो ये कहाँ का यस पढ़ाई सर। हुआ है ना, ये कहाँ का पढ़ाई हुआ। इनफैक्ट हम लोग के जमाने में तो ऑरेकल भी नहीं सिखाया जाता था, हम लोग को तो डीबीएमएस सिर्फ सिखाया जाता था, ठीक है, बिकॉज ऑरेकल एक प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट था, तो उसको भी नहीं सिखाया जाता हमको, है ना, कि क्यों किसी कंपनी का प्रोडक्ट कॉलेज में डिस्कस किया जाए, ठीक है, ऐसा होता था हमारे जमाने में, है ना। तो सिर्फ फ्री का प्रोडक्ट्स पे ट्रेनिंग मिलता था, बट आजकल ऐसा नहीं, आजकल चीजें चेंज हो गया, ठीक है। और अब तो खैर फ्री का प्रोडक्ट्स भी बहुत सारा है असल में, ठीक है, पाथ ब्रेकिंग प्रोडक्ट्स अब फ्री का आ रहा है अब तो, ठीक है, तो अब तो चीजें अलग हो गया। तो अब हमारे पास में अगर सारा चीज फ्री का मिल ही रहा है, ठीक है, देन व्हाई आर वी नॉट टीचिंग द करेक्ट थिंग्स, है ना, क्यों हम गलत चीज पढ़ा रहे हैं, और क्यों नहीं हम अपना कमी भी मान लेते हैं ना। ऐसा नहीं कि हम लोग को भी सारा चीज आता है, ठीक है, तो हम लोग को अपना कमी मानना पड़ेगा। एंड एवरी डे वी हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है, ताकि मतलब हम लोग सही चीज आपके पास में पहुंचाए, है ना, या हम लोग भी सीखे सबसे यस। पहले तो, ठीक है, अपना भी तो संतुष्टि होना चाहिए ना। या हम लोग प्रैक्टिकल भी काम करते हैं, अगर हम लोग ये सब चीज नहीं समझेंगे तो कैसे करके हम भी कोई पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजिकल को बना पाएंगे, ठीक है। सो दैट इज वाई, तो इट्स गुड एक्चुअली टू वर्क लाइक दिस, ठीक है, ताकि हम लोग को पता चले, ठीक है। और ओरिजिनल चीजें मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो ओरिजिनल आर्टिफैक्ट्स है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, वहां तक पहुंचा जाए, ठीक है, और उसको पढ़ा जाए, तो उसे काफी सारा जानकारी क्या होता है, क्लियर होता है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग द यस स्टूडेंट्स सर। नो यू हैव टू राइट इट लाइक दिस, ठीक है, नहीं ये चीज नहीं करना है हमको, है ना, हमको क्या करना है, हमको आपको समझाना है कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। पहला बार में समझ में नहीं आएगा, हो जैसे रहा है। आज आपको लग रहा होगा दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारी चीज एक बार में मैंने बता दिया, ठीक है। बट चलिए आपके पास बट इसको बैकअप है, सेकंड टाइम वीडियो हाँ देखूंगा तो सर बिल्कुल, सेकंड टाइम वीडियो मतलब देखेंगे कुछ तो थोड़ा और। अच्छा रहेगा, तो मुझे सिर्फ बात इसमें बोल देना है यस। क्लास में, ठीक है, सो दैट अब तो बैकअप भी है यस ना सर। आपके पास में, तो आप बैकअप में यस आपका सर। काम आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो इतना हुआ, देखिए अब वो चला गया, बट देयर आर टू नोट्स हियर, यहाँ पे सिर्फ नोट आपको दे दिया कि आप एक डेप्रिकेटेड एपीआई यूज करें। तो चलिए एक काम करता हूँ, मैं इसको रन भी करके देख लेता हूँ कि रन होता है कि नहीं होता है। तो अभी तो खैर सिर्फ इनपुट लेगा ये, है ना, फैक्टोरियल यस सर। एंटर। तो देखिए हमने वो मैसेज भी प्रिंट नहीं किया था ना, प्लीज एंटर अ नंबर, तो सिर्फ यहाँ पे आया, हमने 5 दिया, प्रोग्राम बंद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ इनपुट लेने का काम कर रहा है, इट इज नॉट प्रिंटिंग इवन अ सिंगल मैसेज ऑल्सो, ठीक है, कोई मैसेज प्रिंट नहीं कर रहा है। यस सर। तो एक बार मैं आपको ये मैसेज दिखाता हूँ डेप्रिकेशन का, क्योंकि पूरा डिटेल से दिखा रहा है, बोल रहा है कि आप फिर से प्रोग्राम को कंपाइल कीजिए, इसको लिख के, ठीक है, XLINT, ठीक है, कॉलन डेप्रिकेशन लिखिए, तो आपको पूरा मैसेज दिखेगा। तो आप इसको बट सर लिखना कंपाइल, कहाँ है। ये कंपाइल करते समय, आप कंपाइल जब कर रहे हैं ना, तो उस समय में ये जावा हम्म। सी जो आपने लिखा, जावा सी के बाद में एक स्पेस दीजिए और यहाँ लिखिए आप, ठीक है, स्पेस XLINT, ठीक है, कॉलन DEPRECAT डेप्रिकेशन, है ना, और एंटर दबाइए। अब देखिएगा डिटेल्स मिलेगा, देखिए अब डिटेल्स मिल रहा है आपको, है ना। तो ये जो ओ। एरर था ये एक वार्निंग था एक्चुअली में, ठीक है, डेप्रिकेशन का वार्निंग था। तो देखिए वहां पे हम्म। नहीं बताया कि आप कौन सा चीज है जो डेप्रिकेटेड यूज कर रहे हैं, देखिए, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि क्या चीज है, खाली लिख रहा है कि आप एक डेप्रिकेटेड एपीआई यूज कर रहे हैं, ठीक है। एपीआई मींस द रेडीमेड थिंग्स दैट यू यूज फ्रॉम लाइब्रेरी, है ना, लाइब्रेरी से जो रेडीमेड चीज यूज करते हैं उसको क्या बुलाते हैं हम लोग, एपीआई बुलाते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग सर। इंटरफेस, है ना, ठीक है। तो यस आप सर। कौन सा एपीआई यूज कर रहे थे वो वहां नहीं बताया, अब बता रहे, देखिए जो रीड लाइन मेथड आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, देखिए पूरा क्लास को डेप्रिकेट नहीं किया गया है, डेटा इनपुट स्ट्रीम आज भी इस्तेमाल होता है कहीं कहीं पे, है ना, ठीक है, पूरा क्लास डेप्रिकेटेड नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास के आगे डेप्रिकेशन नहीं लिखा है कहीं पे भी, देखिए, है ना, यहाँ ऊपर में कहीं यस सर। डेप्रिकेशन नहीं लिखा हुआ है। डेप्रिकेशन हैज बीन मेंशन ओनली इन केस ऑफ दिस फंक्शन, ये फंक्शन ये मेथड के नाम के आगे में लिखा हुआ है, देखिए डेप्रिकेटेड, है ना। और यहाँ पे आपको सुझाव भी दिया है कि इसके बदले में आप क्या यूज करेंगे, आपको बफर रीडर यूज करना है, ठीक है। तो इस क्लास में उसी नाम से एक मेथड बना दिया गया है, ठीक है, रीड लाइन के नाम से एक मेथड बना दिया गया है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि आप एक डेप्रिकेटेड ये यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कभी भी जावा उसको ड्रॉप कर देगा, तो आप इसको यूज मत कीजिए, कल को आपको सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करेगा, है ना, कल को आपको सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा, इसलिए आप इसको यूज मत कीजिए, ठीक है, ऐसा में। तो अदरवाइज काम तो कर रहा था, यस चलिए सर। पूरा पूरा प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट, है ना, पूरा प्रोग्राम कंप्लीट करके हम लोग रन करके देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे लगाते हैं system system.out.print, प्लीज एंटर नंबर।
उसके बाद में फॉर लूप यूज करते हैं, फॉर i इज इक्वल टू, उल्टा स्टार्ट करते हैं, n से स्टार्ट करते हैं और 1 तक जाते हैं, i is greater than 1, greater than equal to 1 and i minus 1 is। तो ओके मैं सर। नॉर्मली कोशिश करता हूँ डेफिनेशन के हिसाब से जाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे कि FACT fact is equal to FACT fact into i, ठीक है। और फाइनली हमको system.out.print the factorial of the FACT URL factorial of n is प्लस FACT fact, है ना। अब मैं इसको ग्रामेटिकली भी सही कर देता हूँ, एक फुल स्टॉप लगा देते हैं हम लोग जाके, ठीक है। फुल स्टॉप यहाँ लगा देते हैं तो ये ग्रामेटिकली भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे ln लगाते हैं, अच्छा लगेगा दिखने में। चलिए ये हो गया। एक मिस्टेक हमने किया, फैक्ट शुड नॉट बी 0, इट शुड बी 1, नहीं तो क्या हो जाएगा, पूरा रिजल्ट 0 आ जाएगा, है ना। यस सर। तो लेट अस सेव इट, कंपाइल कर लेते हैं। अनडिफाइंड सिंबल, अच्छा यहाँ पे मैंने IT नहीं लिखा। और यहाँ पे सर डिक्लेयर कर रहे हैं सर। हाँ, तो लूप का वेरिएबल लोकल डिक्लेयर करने से अच्छा रहता है, ठीक है। यस सर, जहाँ तक मतलब स्कोप है वहीं तक। हाँ, तो नहीं अच्छा तो सर रहेगा। वो मेमोरी से बेवजह यूज होते हाँ, रहते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलिए प्लीज एंटर नंबर 5 का फैक्टोरियल था 120, ठीक है, ये हमारा टेस्ट वैल्यू है। एंटर दबाया, देखिए आंसर आ गया हमारा 120, है ना, ठीक है। यस सर। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड, ठीक है, जो जो सर 1990, अब हाँ, यूज नहीं हो रहा है। जो अब यूज नहीं होता है, ठीक है, अब यूज नहीं होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी को हम लोग क्या करते हैं, सेव एज कर लेते हैं या कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल C, और यहाँ पेस्ट कर दिया हमने, इसको सेव किया और इसको नाम दिया हमने फैक्टोरियल BR, मतलब बफर रीडर, है ना, .java, और यहाँ चेंज सर कर दिया हमने। बफर रीडर का मतलब क्या होता है सर? देखिए, बफर का मतलब होता है कि कुछ एक्स्ट्रा स्पेस रखना है ना, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा स्पेस रखना है जिससे कि हमको कुछ स्पीड मिल सकेगा, ठीक है ना। कुछ ओके ये सर। स्पीड मिल जाता है, प्रोटेक्शन मिल जाता है। जैसे देखिए, डेटा इनपुट स्ट्रीम में क्या होगा, जब तक आपका टर्मिनल फ्री नहीं है, ये टर्मिनल फ्री नहीं है, ये रेडी नहीं एक्सेप्ट करने के लिए डेटा, तब तक आपका डेटा नहीं जाएगा अंदर में, है ना, ठीक है। बट बफर रीडर में क्या होगा कि आप जब टाइप करेंगे, अगर रेडी भी नहीं तो बफर में थोड़ा देर के लिए जाएगा ना, इफ ए प्रोग्राम इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द इनपुट, है ना, फिर भी बफर में जाएगा वो। तो इससे क्या होगा, और बफर से जल्दी से एक साथ में हम बाद में लेटर ऑन क्या कर सकते हैं, चीजों को अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे एक चीज मैं बताता हूँ, और बहुत बेनिफिट होता है एक्चुअली में। जैसे देखिए, ये प्रिंटर्स के केस में समझा जा सकता है, ठीक है, अगर आप प्रिंटर यूज करते हैं तो समझा जा सकता है। देखिए, मोस्ट ऑफ द इंकजेट प्रिंटर्स, ठीक है, दे आर नॉट सप्लाइड विद एनी बफर, ठीक है, आर नॉट SUPPLIED सप्लाइड विद बफर। तो आप देखिएगा ये स्लो रहता है नॉर्मली, ठीक है, ये सब प्रिंटर ओके स्लो रहता है। बट लेजर प्रिंटर्स जो है, ठीक है, आर सप्लाइड विद बफर। तो बफर क्या होता है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी, ठीक है, जो कि प्रोसेसिंग के बीच में ये जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। जैसे जब तक आपका प्रिंटर रेडी नहीं है, ठीक है, तब तक क्या होता है, वो जाके उस जगह में रहेगा, और जैसे प्रिंटर रेडी होता है वहां से प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो इसको क्या बुलाते हैं, इसको हम लोग बफर बुलाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे लेजर में क्या होता है, बफर रहता है तो उससे दो फायदा होता है, एक तो स्पीड मिलता है हमको, ठीक है, एक तो स्पीड मिलता है, दूसरा क्या होता है, फॉर एग्जांपल किसी कारण से आपका कंप्यूटर शट डाउन करना पड़ा, ठीक है, तो भी क्या होगा कि अगर बफर के अंदर में उसका वो डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है तो प्रिंटिंग रुकेगा नहीं, प्रिंटिंग चलते रहता है उसका, ठीक है। जैसे कभी यस कभी सर। मुझे आज भी याद है, जब हम लोग पुराना ऑफिस में काम करते थे वहाँ, तो उसमें कभी कभी जैसे स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन पेपर हमको रेडी करना है, तो उस जमाने तक प्रिंटेड ही सारा चीज होता था ना। तो सपोज आई एम हैविंग 100 स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हमने कंप्यूटर से प्रिंट दे दिया, ठीक है, और उसके बाद में कंप्यूटर बंद भी कर दिया, ठीक है। और तब भी क्या होता था, वो यस सर। प्रिंटर आराम से निकाल रहा है, कोई क्लर्क बैठा हुआ है वहाँ पे या कोई चौकीदार बैठा हुआ है, वो भी निकाल देता था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता था, है ना। यस सर। तो दिस वाज द यूज ऑफ बफर, ठीक है, मतलब फॉर टेम्पररी पर्पस, जब तक हमारा प्रोसेसिंग नहीं होता थोड़ा सा मेमोरी अलाउ करेगा, है ना। तो ये चीज सर ये हमको, स्ट्रिंग के हाँ, साथ सब बफर वर्ड स्ट्रिंग के साथ भी लिखते थे, बफर स्ट्रिंग। नहीं कहीं पे भी यूज हो सकता है, एनीवेयर इट कैन बी यूज, ठीक है। तो वो याद है, हाँ, ओके। स्ट्रिंग बफर उसमें भी था हमारा, जो क्लास था यस एक, सर। यस सर। ठीक है। तो जैसे नॉर्मल जो स्ट्रिंग था, ठीक है, उसमें बफर नहीं मिलता था, ठीक है, बट इसमें स्ट्रिंग बफर में क्या होता था, हमको बफर का भी सुविधा मिला वहां पे, ठीक है।
तो बफर से होता है थोड़ा सा स्पीड आपको मिल जाता है, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड मिल जाता है। जैसे एक बार में एक जगह में हमने जमा कर लिया और उसके बाद में एक बार में उसको क्या किया, इनपुट के तौर पे ले लिया हमने ना प्रोग्राम के अंदर में। यस सर। तो चलिए अभी इसको यूज करके देखते हैं हम लोग। एंड फॉर द टाइमिंग में इसको भी हटाता हूँ, ठीक है, इसको हटाता हूँ कि देखते हैं कि बफर रीडर को भी एक्सेप्शन का जरूरत पड़ता है नहीं पड़ता है ना, ठीक है, तो वो दिखाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो इसको हटाते हैं हम लोग, BUFFERED बफर्ड READR। स्पेलिंग में ध्यान रखिएगा, पास्ट टेंस से देखिएगा, बफर रीडर नहीं बफर्ड रीडर है ना, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये पैसिव में हाँ, तो जितना अच्छा पास्ट। प्रोनाउंस कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है, चीजें है ना। यस सर। और इसको बफर्ड रीडर। हाँ बफर्ड रीडर, ठीक है, BR। अब वही जो पेज है, वही जो पेज है वहीं जाते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से आप एक बार सिंटेक्स इसका देख लीजिए, बोला गया था ना कि आप रिप्लेस कीजिए, देखिए आप रिप्लेस कीजिए इस लाइन को इस लाइन से रिप्लेस कर दीजिए बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो डेटा इनपुट स्ट्रीम डी इजकल टू न्यू डेटा स्ट्रीम, और अंदर में इन लिखा हुआ था, जहाँ पे इन क्या है, इन वो जो सिस्टम डॉट इन, ठीक है, वो है पैरामीटर हाँ रेफरेंस। हाँ, जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है इसका डेटा, ये सिस्टम डॉट इनपुट स्ट्रीम का वो है ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। और यहाँ पे देखिए क्या है, थोड़ा सा बदल गया चीजें, बफर रीडर, ठीक है, डी इजकल टू न्यू बफर रीडर। और देखिए अंदर में क्या है, अंदर में ये डबल पैरामीटर न्यू ले रहा है एक्चुअली में, इनपुट। देखिए ना, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, और फिर से इन आ रहा है उसके अंदर में, ठीक है। तो एक्चुअली मैं इसको तोड़ के दिखाता हूँ आपको हो क्या रहा है यहाँ पे। पहले हो ये रहा है यस कि आपको इनपुट स्ट्रीम रीडर एक क्लास है, इसका पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना है जो इन नाम से बन सकता है, मान लीजिए, ठीक है, इसकल टू न्यू INPUT इनपुट STREM स्ट्रीम READR रीडर है ना। और उसके अंदर में जैसे आपने सिस्टम डॉट इन दिया था वो देना है, ठीक है। और फिर जब बफर रीडर क्रिएट कर रहे हैं वहां पे ये जो इन अभी आपने क्रिएट किया, ठीक है, ये इनपुट जो भी नाम से इसको बना सकते हैं, इसको ऐसे करके पास करना है। मतलब एक्चुअली दो रेफरेंसेस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, देयर आर टू रेफरेंसेस बीइंग क्रिएटेड है ना। एक रेफरेंस क्रिएट हो रहा है इनपुट स्ट्रीम रीडर का, ठीक है, और उसके बाद दूसरा रेफरेंस क्रिएट हो रहा है इसका बफर रीडर का, है ना। तो इनपुट स्ट्रीम रीडर का जो रेफरेंस है उसको हमको यहाँ पास करना पड़ता है, ठीक है, वी हैव टू पास दैट हियर, रिमेंबर, है ना, ठीक है। सर। हाँ इनपुट स्ट्रीम रीडर का क्यों जरूरत पड़ गया, मतलब यहाँ पे यूज होने के लिए? देखिए असल में तो इनपुट हमको इससे लेना है, और ये तो सिर्फ बफर प्रोवाइड कर रहा है ना, ये जो क्लास होता है ये एक्चुअली सिर्फ मेमोरी बफर, प्रोवाइड हाँ कर रहा है। ये मेमोरी प्रोवाइड करता है। तो क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास था, ठीक है, जिससे इनपुट लिया यस जा सर। सकता है, बट ठीक है इसको यूज किया जाता है टू प्रोवाइड बफर एक्चुअली, ठीक है, टू प्रोवाइड बफर, है ना, ओके ठीक है, सर। इसके लिए। तो इसे दोनों को एक साथ में यूज किया जाता है। तो आप चाहने से ऐसे करके इसको बना सकते हैं, ठीक है, और यू कैन शॉर्टकट कर सकते हैं इसको। जैसे देखिए इस नाम का कोई खास जरूरत नहीं है हमको, ये जो इन लिखा हुआ है हमने कोई खास जरूरत नहीं, इसको सिर्फ यही तो प्लेस करने के लिए लिखा हुआ है ना। तो दैट इज वाई व्हाट यू कैन डू, जैसे देखिए ऑब्जेक्ट तो बन जाता है, ऑब्जेक्ट तो न्यू लिखने से बन जाता है, तो आप यहाँ पे आके उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते थे ऐसे करके, न्यू INPUT इनपुट STRM स्ट्रीम रीडर। देखिए आपने ऑब्जेक्ट बना दिया बट ओके उसका सर। कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस नहीं बनाया, ठीक है ना। तो ऐसे भी करके काम आ जाता है, ठीक है। तो ये बना के और आपने जो सिस्टम डॉट इन है यहाँ पास कर दिया, बस हो गया, ऐसे भी करके हो जाएगा। तो वो दो लाइन में नहीं लिख के एक लाइन में लिखा जा रहा है इसको, है ना, ठीक है। बट एक्चुअली हो वो ही रहा था जो मैंने दिखाया अभी, है ना, ठीक है, वैसे करके हो रहा था, यस ठीक है, ये हो गया। और जहां जहां आपने वो यूज किया था DIS यूज किया था वहां पे BR बना दीजिए, दैट्स ऑल, ठीक है, हो गया, प्रोग्राम बन गया हमारा, ठीक है। अब सिर्फ ये ओके। चेक करना है कि वो हमको IO एक्सेप्शन लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है, वो एक हमको देखना है। थ्रोज वाला जो सर आप हाँ लोग यूज किए थे हाँ, लास्ट टाइम। थ्रोज वाला लगेगा कि नहीं लगेगा वो चेक कर लेना है। तो जावा सी आई थिंक सर फैक्टोरियल, लगना चाहिए, क्योंकि सर हम लोग सर इनपुट डाटा स्ट्रीम ले रहे हैं सर। हाँ चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। सॉरी जावा लिख दिया मैंने, जावा सी लिखना था। तो वही आया सेम एरर, है ना, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन IO एक्सेप्शन, है ना, ठीक है। तो सर हम यहाँ तो सर इनपुट डाटा स्ट्रीम यूज कर रहे हैं हाँ सर। दैट इज वाई। तो चलिए अब फिर डाल देते हैं उसको हम लोग, THROWS थ्रोस यहाँ पे IOEXCEPT सर एक्सेप्शन, आई हाँ ओ ई तीनों कैपिटल, सर हाँ। कैपिटल में है। तो क्योंकि देखिए ये IO तो एब्रीविएशन है ना, खुद शॉर्ट फॉर्म है, इनपुट आउटपुट का शॉर्ट फॉर्म है ये, ठीक है। यस सर। और उसके बाद में और ये एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। हाँ एक शब्द आता है तो उसका E कैपिटल है, ठीक है। तो अगर यस सर। कन्वेंशन याद होगा तो मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है, कन्वेंशन याद नहीं होगा तो फिर देखिए बहुत सारा मिस्टेक होगा जावा में, है ना, याद रखिएगा। यस सर। तो ये भी बात बोलने वाला होता है कि कन्वेंशन समझा देना बहुत जरूरी है ना। चलिए देन जावा फैक्टोरियल BR,
आंसर विल बी द सेम, आंसर में कोई फर्क नहीं आने वाला है। तो ये हमारा सेकंड मेथड था, ठीक है। लेट्स कम टू द थर्ड वन विच इज द मोस्ट पॉपुलर राइट नाउ, सबसे पॉपुलर थर्ड वाला जो अभी हम यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर से कंट्रोल ए करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं बाय द नेम फैक्टोरियल, और इसका नाम देते हैं स्कैन, SCAN स्कैन डॉट जावा। चलिए, तो यहाँ पे जो क्लास है उसका नाम है SCAN या स्कैनर, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे SC या स्कैन हम देते हैं, फिर न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट के अंदर में वही जाएगा और system डॉट इन। इस बार सब एक्स्ट्रा नहीं यूज एक्स्ट्रा, हाँ, करना कुछ था। नहीं चाहिए, ठीक है, इतना है ना। एंड एक और सिग्निफिकेंट चीज है कि यहाँ पे आपको ये कन्वर्शन का भी जरूरत नहीं है, ठीक है, यू डोंट नीड एनी कन्वर्शन, है ना। डायरेक्टली सर हम लोग हाँ, ये डायरेक्टली सर मतलब इंट को स्ट्रिंग टू इंट इंटू स्ट्रिंग कर हाँ, लेगा। ऐसा मेथड है इसके पास में, ठीक है। जैसे हाँ, अब यहाँ पे हम लोग भूल गए, यहाँ पे हमको और काम करना चाहिए था। जैसे आप यहाँ पे BUFFERED बफर रीडर को भी आप चेक कर लीजिए कि उसका मेथड क्या होता है, ठीक है। नॉट ट्यूटोरियल पॉइंट, ऑरेकल वाला है ना, डॉक्यूमेंटेशन में, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख लीजिए, ठीक है। तो जैसे इसका दो कंस्ट्रक्टर है, देखिए, ठीक है। तो देर इज INT, हमने ये वाला यूज किया था, रीडर का हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस बना के यूज किया था, ठीक है। देयर इज अनदर वन आल्सो जहां आप साइज स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितना है ना, कितना बफर साइज कितना होना चाहिए, ठीक है, वो स्पेसिफाई कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। वो भी साइज सेकंड का भी कंस्ट्रक्टर है। कस्टमाइजेशन। हाँ, साइज का भी कस्टमाइजेशन इसमें दिया हुआ है, जो कि बहुत रेयरली आपको मिलेगा, ठीक है, ये सब चीजें है ना करने को। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग कन्वर्शन नहीं दिया, जैसे आपको INT के लिए अलग सा फंक्शन नहीं दिया हुआ, यू हैव रीड, जिससे कि सिंगल कैरेक्टर आप रीड कर सकते हैं, देखिए ना। देन रीड का भी और बहुत सारा ये फॉर्मेट दिया हुआ है, जैसे ये देखिए यहाँ पे अलग पैरामीटर्स दिया हुआ है, ठीक है। हमने ये वाला यूज किया था, ठीक है, हमने ये वाला यूज किया था, ठीक है। और भी फंक्शंस दिया हुआ है जिससे आप और भी कुछ चेक कर सकते हैं, जैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो बफर है वो रेडी है या नहीं है अभी इनपुट लेने के लिए, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स में आपको पता चल जाएगा अगर आप रेडी को यूज करेंगे तो, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो बट मोस्ट यूज यही है, ठीक है, मोस्ट यूज यही है रीड लाइन, ठीक है, जो कि आपको स्ट्रिंग में देता था, और हमने अल्टीमेटली क्या किया, उसको कन्वर्ट किया इसमें, है ना। ये इंटीजर में हमने वो पार्स इंट लगा के कन्वर्ट कर लिया उसको, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो एक छोटा सा क्लास है एक्चुअली, बहुत ज्यादा बड़ा क्लास नहीं, इसमें कम फीचर्स है इसके अंदर में, ठीक है। देन और देखिए डेटा इनपुट स्ट्रीम में हालांकि बहुत फीचर था, ठीक है। जैसे देखिए मुझे तो करना चाहिए था इसको यूज, ठीक है, लेकिन मैं इसको यूज करूंगा तो क्या होगा देखिएगा, बिकॉज हमको तो ये चाहिए ना, रीड INT एक्चुअली हमको करना था। तो एक बार इसको भी हम ट्राई करके देख लेते हैं, ये वाला प्रोग्राम में हमारा डेटा इनपुट स्ट्रीम में, बिकॉज वो इसी क्लास का। तो जैसे इसको मैं थोड़ा देर के लिए कमेंट कर देता हूँ, और नीचे में हम क्या करते हैं, आके लिखते हैं n इज इक्वल टू INT, सॉरी इंटीजर की जरूरत नहीं है, DIS सर डॉट, बाय डिफॉल्ट हाँ सर बोलिए बाय बोलिए, डिफॉल्ट कोई भी सर बाय डिफॉल्ट कोई भी चीज इनपुट अगर करता है कोई भी हाँ कैरेक्टर, हाँ हाँ, तो वो एज ए स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और मतलब सी में भी, C++ में, जावा में भी, सब जगह, सब जगह। हम्म और हमें सर मतलब अगर इंटीजर में चाहिए तो तब जाकर से कन्वर्जन का हाँ, जरूरत पड़ता है। कन्वर्ट का जरूरत पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर आपको स्ट्रिंग चाहिए तो कोई जरूरत नहीं कन्वर्ट करने का, आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते थे, है ना, ठीक है। यस सर। और बहुत सारा देखिए, कुछ क्लासेस के साथ में कुछ ऐसे मेथड्स दिए गए हैं जिसमें आपको मतलब कन्वर्ट करके मिलेगा, जैसे देखिए यहाँ पे भी बनाया गया था, देखिए ना, देयर वाज अ मेथड नेम रीड INT। तो ये आपको इंटीजर रिटर्न करता है, आप देख सकते हैं साफ साफ डॉक्यूमेंटेशन में कि जो रीड INT क्या रिटर्न कर रहा है, इट इज रिटर्निंग इंटीजर, देखिए ना, इंटीजर। ये रिटर्न कर रहा है इंटीजर। बट काम करता है कि नहीं करता है, एक बार करा के देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसको सेव करते हैं और एक बार इसको कंपाइल करके देख ही लेते हैं हम लोग। तो कर तो लिया, ठीक है, कर तो लिया, देखते हैं। काम तो कर रहा है, यस सर। लेकिन नहीं, अभी नहीं बोला जा सकता, देखिए यहाँ पे हैंग हो रहा है, देखिए देखिए यहाँ पे हैंग हो रहा है ये तो सर टाइम दे रहा है। हाँ, तो ये हैंग हुआ, ठीक है, देखिए 2 बार लिया है ना, ये हैंग हो रहा है, ये काम नहीं किया, देखिए सही ढंग से, ठीक है, ये काम नहीं किया। यस सर, आउटपुट स्ट्रेंज है। हाँ, तो देखिए हम 5 डालने के बाद में हम वेट कर रहे हैं, देखिए, है ना। तो एक्चुअली वो यस सर। एक तो वेट किया काफी, एंड देखिए लिया नहीं, अल्टीमेटली देखिए क्या कर रहा है, हमको कुछ और ही आउटपुट दे रहा है, ठीक है ना। तो समथिंग, सम सॉर्ट ऑफ गार्बेज, मतलब इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, है ना, इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली।
ठीक है। और साफ साफ वहाँ पे दिया भी है देखिए कि मतलब सी जनरल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रीड फुल्ली मेथड ऑफ दिस, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो अब जैसे फिर से वो टाइम का कॉन्स्टेंट है, नहीं तो मैं ये सब चीज पढ़ना चाहता हूँ जाके, है ना, ठीक है, जितना यहाँ पे लिखा हुआ है आई वांट टू रियली रीड दिस थिंग्स कि क्या प्रॉब्लम है बोल के, है ना, क्योंकि अभी इसके बारे में इनकम्प्लीट जानकारी है हमारे पास में, व्हाई दे आर राइटिंग इट लाइक दिस, ठीक है, तो इसका प्लान क्यों किया गया था और क्यों ऐसा करके लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, ये भी जानना है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रिसर्च का मैटर बट आ ये गया। सर हमें हाँ, इंफॉर्मेशन, सर हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा कहाँ से ये सब का ये सर? एक बार यहाँ पे बिकॉज क्लिक कर लीजिए, ऑफिशियल एक बार, हाँ, एक बार जैसे उसको क्लिक किया हमने तो देखिए यहाँ पे कुछ कुछ मिल जाएगा, ठीक है, और बाकी और सर्च करना पड़ेगा, वो जो कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन बोल रहा है वो हमको सर्च करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, ठीक है। इसको रीड करने से भी कहीं हो सकता है कुछ कुछ मिले हम लोग को यहाँ से भी, ठीक है, और बाकी फिर गूगल पे भी डायरेक्टली भी सर्च करेंगे तो कुछ मिलेगा इसका, है ना। तो चलिए कोशिश किया यस जाएगा, याद रहेगा तो कोशिश किया जाएगा इसका ना। तो ऐसे मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिख के रख देता हूँ, बट मुझे टाइम नहीं मिल पाता है नॉर्मली, है ना, तो इसीलिए नहीं कर पाता हूँ सब सर। सर्च को, ठीक है। और देखिए बफर एडिटर में आप देखिएगा तो ऐसा टाइप का कोई फंक्शन वगैरह हमको नहीं बना के दिया गया है, जितना भी है वो स्ट्रिंग रीड करने का ही बना के दिया गया है, ठीक है। हम कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग्स को हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। और यहाँ देखिएगा यस सर। बाइट का सपोर्ट नहीं, यहाँ पे कैरेक्टर का सपोर्ट है, देखिए सब जगह CHR हमको मिल रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ बाइट नहीं, यहाँ ये पे सिस्टम कैरेक्टर रीड कर यूनिकोड यूज सकते कर हैं। रहा है हाँ, ये यूनिकोड यूज कर रहा है, ठीक है। सर। हाँ हाँ। यस सर। अब हम स्कैनर को देखते हैं। स्कैनर तो सर काफी फ्रेंडली है। हाँ, काफी फ्रेंडली है, ठीक है। और ये चीज भी देख लीजिए कि ये जो दोनों है ये IO से आता है, ठीक है, ये java.io से आता है डेटा इनपुट स्ट्रीम, एंड बफर रीडर आल्सो कम्स फ्रॉम IO, ठीक है। बट स्कैनर को आइए। ग्रुप किया गया यूटिल के अंदर, अब इसका भी हमारे पास जानकारी नहीं क्यों ऐसा किया गया, ठीक है, व्हाई इट हैज बीन डन लाइक दैट, ठीक है, यूटिल के अंदर। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि जहां से ये इनहेरिट किया गया, देखिए ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से इनहेरिट किया गया, ठीक है, बीच में दूसरा ऑब्जेक्ट्स। कोई क्लास नहीं आ रहा है, तो इसीलिए, ठीक है, इसको यूटिल में किसी प्रकार से डाल दिया गया है, ठीक है। और बाकी को देखिएगा तो ये लोग इनहेरिट हो रहा है आईओ से ही कहीं ना कहीं, है ना, ठीक है। तो इनका जो पेरेंट क्लासेस है वो इनपुट आउटपुट का ही पार्ट है, इनहेरिट हो रहा है वहां से, ठीक है, तो मे बी, ठीक है, तो हु नोस, तो इसका कोई पक्का पुख्ता वो नहीं क्यों इसको यूटिल में डाला गया है ना, ठीक है। चलिए देन व्हेन यू कम हियर, और देखिए इसमें कुछ लेटेस्ट जावा का कलेक्शन जो है उसका भी इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, आइटरेटर, ठीक है, ये जावा कलेक्शन का पार्ट है जो कि नया चीज है जावा में, तो वो सब चीज को भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके रखा गया है, ठीक है। मतलब जब आइटरेटर्स वगैरह यूज करेंगे तो वहां पे भी शायद ये काम नहीं करेगा, हमारा बफर डेटा वगैरह काम नहीं करेगा, वहां पे आपको स्कैनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो व्हेन यू कम ओके डाउन, सर। इसमें फीचर्स थोड़ा ज्यादा मिलेगा हमको, है ना। तो देखिए कंस्ट्रक्टर को देख के ही आप पता लगा सकते हैं, देखिए कंस्ट्रक्टर का लिस्ट लंबा चौड़ा है यहाँ पे, ठीक है। इनफैक्ट यू कैन कनेक्ट इट टू अ फाइल ऑल्सो, देखिए, ठीक है, नॉट ओनली टू टर्मिनल, ठीक है, बट इसको आप फाइल के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हैं, देखिए, है ना, ठीक है, देखिए, यस है सर। ना। तो ये एक बहुत फीचरफुल मेथड है, याद रखिएगा, तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि स्कैनर क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, और बहुत लंबे समय के बाद में इंट्रोड्यूस किया गया। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था कि ये JDK 1.5 से इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, एज आई टोल्ड यू, है ना, ठीक है। तो 1 में डेटा इनपुट स्ट्रीम आया, ठीक है, 2 में बफर रीडर आया, एंड 5 में टू, फिर उसके बाद में सॉरी जो फर्स्ट वर्जन था 0 बोल सकते हैं आप, उसमें डेटा इनपुट स्ट्रीम आया, 1.1 में ये आया बफर रीडर, एंड आफ्टर दैट 1.2 1.3 1.4 में कुछ नहीं आया, ठीक है, एंड देन इन 1.5, ठीक है, ये आ रहा है। तो इसमें देखिए बहुत सारा मेहनत करके इन्होंने बहुत सारी चीज डाल के इसको लाया है ना, ठीक है। यस सर। चलिए तो दीज आर द कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। तो अभी तो हम सबसे सिंपल वाला कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो स्कैनर और इनपुट स्ट्रीम का हम क्या करेंगे, एक ये रेफरेंस क्रिएट करेंगे यहाँ पे, है ना, ठीक है। बट जिस दिन फाइल का भी पढ़ेंगे हम लोग, तो फाइल के टाइम में भी स्कैनर के थ्रू भी हम कोशिश करेंगे फाइल को एक्सेस करने का, है ना, ठीक है। देन देयर इज मेथड, तो मेथड में भी आप देखिए लंबा चौड़ा लिस्ट है मेथड में भी, है ना, सी सो मेनी, तो मतलब सबसे फीचरफुल अभी दिख रहा है हमको स्कैनर, दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड क्वाइट लॉट, है ना। और अभी हम यूज करेंगे ये वाला नेक्स्ट INT को हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, देखिए, है ना, ठीक है, वी आर गोइंग टू यूज नेक्स्ट INT। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास में एक मेथड मिलेगा सिर्फ नेक्स्ट के नाम से, ओनली नेक्स्ट, देखिए, जो कि स्ट्रिंग रीड करता है, देखिए, ठीक है, ये स्ट्रिंग है ना, देखिए रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग है इसका, है ना, ठीक है, ऐसे टाइम। करके। और बहुत चीज है इसमें पढ़ने के लिए, बहुत है, मतलब स्कैनर के ऊपर में 2-3 क्लास हो सकता है हमारा, है, ठीक है। तो लेट ऑन सम अदर टाइम विल सी इट, है ना, स्कैनर को हम देखेंगे, बहुत कुछ है इसके अंदर में। तो अभी तो फिलहाल हम ये यूज करते हैं, नेक्स्ट INT यूज करते हैं, ठीक है। और हम इंटीजर को लेने का कुछ करते हैं, तो कोई कन्वर्शन का जरूरत नहीं है यहाँ पे डायरेक्टली हमको ये मिल जाएगा, ठीक है, इंटीजर मिल जाएगा। तो लेट अस गो बैक, और सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको ठीक कर देते हैं हम लोग।
सो यहाँ पे सर हमें थ्रोज के लिए कोई यहाँ पे नीड नहीं रहेगा। क्या चीज? सर यहाँ पे मतलब जो थ्रोज आया एक्सेप्शन था इसका अब हाँ कोई नीड नहीं रहेगा। हाँ, उसका भी कोई नीड नहीं है, उसका भी कोई नीड नहीं रह गया है ना, तो इसको अब हटा देते हैं हम लोग। तो मतलब एक बेटर टाइप से इम्प्लीमेंट किया हुआ क्लास है जहाँ पे एरर भी नहीं है, एक्सेप्शन भी नहीं है ना। चलिए, तो ये आईओ को भी हटाते हैं हम लोग, यहाँ पे यूटिल का इस्तेमाल करते हैं। एंड इसको भी हटा देना है, इंस्टेड ऑफ रीड लाइन नेक्स्ट INT। यस, नेक्स्ट INT। चलिए, किस टाइप का परेशानी नहीं हुआ। जावा यस ट्यूटोरियल स्कैन, तो कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास फैक्टोरियल स्कैन डॉट जावा नहीं मिला इसको। नाम तो सही था ना। अच्छा, हमने फैक्टोरियल BR को रिप्लेस कर दिया एक्चुअली में, ठीक है। व्हाट सर तो यहाँ पे, BR। हाँ, यहाँ पे ये ध्यान बहुत रखना है कि ये जो क्लास का नाम होना चाहिए केयरफुली देना है, ठीक है। नहीं तो जैसे आप ये कंपाइल करेंगे इसी नाम से क्लास बनता है यहाँ पे ना, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। जो क्लास फाइल बनेगा इसी ओके नाम से सर। बनता है। और हमें तो क्लास को कंपाइलेशन और फिर रन करना रहता है। हाँ, और आप DIR करके देख लीजिए, फैक्टोरियल स्कैन नाम से बना ही नहीं, ठीक है। ये इसी को रिप्लेस कर दिया होगा, है ना, इसी को रिप्लेस कर दिया होगा वो। ओके अब सर। बस हम कंपाइल कर लेते हैं। तो देखिए, कंपाइलेशन के बाद में DIR करके देखते, देखिए अभी बना है, देखिए हमारा क्लास फाइल है ना इसका। यस सर। 5 एंड द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, है ना, ठीक है। यहाँ पे सर ये तो आ गया हाँ, तो अब चौथा वाला एंड द लास्ट वन। जो करेंटली यूज हो रहा है। नहीं, करेंटली तो स्कैनर ही यूज होता है, ठीक है, ज्यादातर स्कैनर यूज होता है। अब कंसोल क्यों नहीं यूज होता है उसका भी पीछे कारण होगा, ठीक है, हमको भी देखना पड़ेगा, ठीक है, उसको, है ना, व्हाई इट इज नॉट यूज सो मच। फीचर्स में हो सकता है कम होगा देन स्कैनर, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट यूज। उसमें एक दो फीचर है जो अच्छा है, ठीक है। क्या फीचर अच्छा है मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ आपको वो भी, ठीक है। तो इसको भी सेव करते हैं, उसको कंसोल बुलाते हैं उस क्लास को। तो FACTORL फैक्टोरियल CON सपोज है डॉट जावा, यस सर। इसको भी चेंज कर देते पहले। और ये फिर से IO में चला गया, ठीक है, ये वाला फिर से IO के अंदर चला गया है। तो देख लेते हैं उसको भी, कंसोल क्लास को भी। तो देखिए ये कहाँ पे है, java.io में है, ठीक है। एंड जस्ट लाइक स्कैनर, ये भी उतना हायरार्की से नहीं आता है। ये कहाँ से आता है, ये सिंपली सिंपली ऑब्जेक्ट। java.lang.object से आता है ना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ है मेथड टू एक्सेस द कैरेक्टर बेस कंसोल डिवाइस, ठीक है, इफ एन एसोसिएटेड। तो ये काम तो वही करता है जैसे वो सब भी कर रहा है। बाकी इसको सही ढंग से पढ़ना पड़ेगा ये सबको, ठीक है, तब जाके हम लोग को सही ढंग से डिफरेंसेस पता चलेगा। ऐसे रफली हम लोग देखते हैं, जैसे ये जो प्रोग्राम बनाया है ना, यहीं पे मुझे भी इसका बेनिफिट दिखता है, ठीक है। तो क्या बेनिफिट दिखता है मैं दिखाऊंगा अभी। तो देखिए, इसमें बहुत कम फीचर्स है, देखिए, ठीक है। स्कैनर हैज गॉट मोस्ट फीचर्स, असल में इसीलिए वो पॉपुलर है और इसीलिए वो इस्तेमाल होता है ना, ठीक है। F+ ये सब भी है। हाँ हाँ मतलब सर F+ वगैरह तो सब फाइल्स में यूज करते हैं। हाँ, तो सिर्फ फाइल्स में नहीं, असल में वहाँ पे बफर को फ्लश करने के लिए होता था। देखिए यहाँ पे बफर हाँ है, सर, देखिए, है ना। बफर में जो भी सर हाँ मतलब कंटेंट स्टोर हो चुका है उसको सर डिलीट हाँ, करने उसको की, राइट। डिलीट करने के लिए होता था। तो देखिए यहाँ पे वही है, ठीक है। फोर्सेस एनी बफर आउटपुट टू बी रिटर्न इमीडिएटली, है ना, ठीक है। तो वही फ्लश करने के लिए होता है बफर को, है ना। तो मतलब बफर को क्लियर करने के लिए। हाँ बिल्कुल। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इंटीजर और वो सब के लिए नहीं मिलेगा, फिर से इंटीजर ये सब के लिए क्या करना पड़ेगा, कन्वर्शन में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर रीडिंग प्रिमिटिव टाइप स्कैनर इज गुड एक्चुअली, ठीक है, स्कैनर अच्छा है। इसमें सिर्फ एक बेनिफिट हमको मिलता है, ये पासवर्ड वाला, ठीक है, ये बेनिफिट हमको मिलता है, ठीक है ना। तो अदरवाइज नहीं मिलता है। और एक यहाँ पे ये भी दिख रहा है मुझे, प्रिंट राइटर, ठीक है, प्रिंट राइटर। तो ये हो सकता है कि प्रिंटर के साथ में एसोसिएटेड कुछ हो, ये देखना पड़ेगा हमको। बट अदरवाइज मुझे अभी तक एक ही चीज दिखा है, ये वाला दिखा है, ठीक है, ये रीड पासवर्ड वाला जो दिखा है बस, ठीक है। तो ये मैं दिखाता हूँ कैसे करके काम करता है, ठीक है, रीड एक्सक्यूज पासवर्ड मी वाला। सर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर ये जो F+ में कहा है सर, फ्लशेस द कंसोल एंड फोर्स एनी बफर आउटपुट टू बी रिटर्न इमीडिएटली सर। मतलब सर ये आउटपुट देने के लिए सर यहाँ पे कह रहा है क्या, मतलब कि ये फोर्स करता है कि आउटपुट दो। नहीं नहीं, आउटपुट का मतलब है उसको बाहर निकालो ना, यहाँ पे वो मतलब है, ठीक है, आउटपुट का मतलब मतलब, मतलब क्योंकि कि हाँ, उसको मतलब रिमूव बफर करो से वहां जो भी से। कंटेंट है। ओके सर।
उसको रिमूव करो, बिकॉज यस सर। देखिए हम लोग तो इनपुट ले रहे हैं ना एक्चुअली में, ठीक है, ये तो इनपुट है, तो वहाँ तो वैसा आउटपुट का हम्म। तो कोई वो सवाल नहीं है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि उसको रिमूव करो वहां से ना, ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज सेइंग, है ना, ठीक है। ओके सर। तो चलिए एक बार तो इसमें ट्राई करके देखते हैं, और इसका जो फीचर है, एक्चुअल फीचर है, वो हम यूज करके देखेंगे ना, ये रीड पासवर्ड सर वाला यूज करके देखेंगे, पासवर्ड, हाँ। पासवर्ड यहाँ पे मतलब स्पेशली पासवर्ड के लिए सब फंक्शन बना है। हाँ स्पेशली वही है, तो यही फीचर एक मैंने इसका यस देखा सर। हुआ एक्स्ट्रा, और तो कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं, ठीक है। इनफैक्ट इसमें रीड तो पासवर्ड भी। हाँ, इसमें फीचर और तो सब वो बंद कर दिया बाकी, है ना, ठीक है। जैसे कोई देखिए इंटीजर ये सब के लिए कोई है ही नहीं यहाँ पे हमारे पास में, ठीक है ना। तो जैसे अभी हमको ये यूज करना होगा, रीड लाइन यूज करना होगा यहाँ पे भी, तो रीड लाइन यूज कीजिएगा तो फिर से वही कन्वर्शन यहाँ पे भी करना होगा, है ना। तो एक बार करके थ्रोज देखते आई हैं। एक्सेप्शन। हाँ, नहीं वो आईओ एक्सेप्शन का जरूरत पड़ेगा नहीं, करे वो तो देख लेंगे। बट यहाँ पे जैसे अगर हमने लिखा मान लीजिए कंसोल है ना, सपोज कॉन, ठीक है, यस सर डॉट कंसोल। आर ई डी रीड अलाइन अलाइन, है ना। तो क्लास का नाम है कंसोल, सी ओ एन एस ओ एल कंसोल और हमें ऑन। यहाँ पे सी यू एन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे। हाँ, ये भी चेक कर लीजिए आपकी सिर्फ सिस्टम डॉट इन का ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर एक बार देख लीजिए इसका, है ना, ठीक है। तो देखिए कंस्ट्रक्टर का भी यहाँ पे कहीं जिक्र नहीं है, इसमें कहीं पे भी कंस्ट्रक्टर का सो जिक्र नहीं दिख रहा है। तो चलिए हम लोग वही कंस्ट्रक्टर लेके चलते हैं। तो ये तो अजीब है, एक कंस्ट्रक्टर देना चाहिए था यहाँ पे, बट दे हैव नॉट गिवन द कंस्ट्रक्टर आल्सो, ठीक है। और ये तो सिर्फ डिक्लेयर किया है, देखिए यहाँ पे डिक्लेयर किया है, ठीक है। और ये अलग टाइप से लोग यूज कर रहे हैं, एंड दे हैव नॉट गिवन कंस्ट्रक्टर एनीवेयर हियर, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम इसी कंस्ट्रक्टर को फॉलो करते हैं, यूज करते हैं, ऐसे यूज करते हुए जाते हैं, सिस्टम डॉट इन। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, और यहाँ तो एरर एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कन्वर्शन का, बिकॉज यहाँ से स्ट्रिंग आएगा, आप देख सकते हैं व्हेन यू सी द मेथड, जो रीड लाइन है वो तो हमको स्ट्रिंग दे रहा है, तो इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू इंटीजर, है ना, उसको तो इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार कंपाइल करके देखा जाए, जावा सी फैक्टोरियल कॉन डॉट जावा। तो देखिए वहीं पे आके तो दो जगह प्रॉब्लम आया कि कंस्ट्रक्टर कंसोल, ठीक है, इन अ क्लास कैन नॉट बी अप्लाइड, तो वहां पे बोल रहा है चाहिए हमको फाउंड इनपुट स्ट्रीम, लेकिन नो आर्गुमेंट, मतलब बिना आर्गुमेंट से इसको क्रिएट करना है, मतलब इसका सिर्फ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दूसरा नहीं, इसीलिए इसको ऐसे यूज नहीं किया जा रहा है ना, ठीक है। तो यू डोंट नीड एनी आर्गुमेंट्स हियर, ठीक है, यू डोंट नीड एनी आर्गुमेंट्स, इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम वहीं पे आ रहा है, इनकॉम्पेटिबल टाइप स्ट्रिंग और स्ट्रिंग कैन ठीक नॉट है। कन्वर्टेड इनटू हाँ, इंट। अगेन एक और चीज देखिए यहाँ पे आ रहा है कि कंसोल हैज प्राइवेट एक्सेस इन कंसोल, ठीक है। तो इसका असल में कंस्ट्रक्टर आपको यूज नहीं करना है, इसीलिए देखिए वहां पे जो तरीका बताया है, तरीका जो दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला देखिए, ठीक है, सॉरी, तरीका जो दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, तो इसको क्रिएट करने का, ठीक है, सिस्टम डॉट कंसोल मेथड से असल में यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, देखिए, है ना, ठीक है। तो ये देखिए इसका तरीका पूरा फैंसी है, एकदम डिफरेंट टाइप से क्रिएट किया गया है। तो इसको हम ऐसे क्रिएट नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा लंबा तरीका से दिखा रहा है, हम लोग शॉर्टकट तरीका से करेंगे। जैसे इसको कैसे करना है, यू हैव टू डू लाइक दिस, ठीक है, you have to do like this, console con is equal to, ठीक है, systm system dot console, console, इस तरह से आपको इसको क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। करते ओके डिस्कस सर। करते हैं अभी इसको भी। यहाँ पे से सिस्टम मेथड को सर हम इसके सब कंसोल के साथ यूज करें। क्लास को सिस्टम सॉरी क्लास सर। है, सिस्टम क्लास है, ठीक है, उसको सिस्टम इसके क्लास साथ को में सर हाँ यूज कंसोल। कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज कर होता है असल में ना, ठीक है। तो खैर इसको भी ठीक कर लेते पहले, ठीक है सर। इनकॉम्पेटिबल टाइप्स, हाँ बोलिए बोलिए। सर जहां तक सर कल हम लोग डिस्कस किए थे सर, क्लास को सिस्टम क्लास को सर उसके और मतलब ऑब्जेक्ट के साथ सर यूज करते हैं, जैसे सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट। नहीं नहीं बट यहाँ पे सर नहीं 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 कंसोल। नहीं, एक्चुअली देखिए जैसे ये देखिए दो केस को देख लीजिए, जैसे सिस्टम डॉट कंसोल और सिस्टम डॉट आउट, है ना, देखिए देखिए दो केस है ना यहाँ पे, हाँ सर। ठीक है। यस तो सर। असल में देखिए ये जो कंसोल मेथड है, ठीक है, ये जो कंसोल मेथड है, एक यस काम सर। करता हूँ, अच्छा यहाँ मैं दिखा सकता हूँ आपको, रुकिए मैं दिखा सकता हूँ आपको, है ना, क्योंकि मैंने विंडोज में लॉगिन किया हुआ है, देखिए मैं दिखाता हूँ कुछ आपको। इफ आई गो टू सी ड्राइव, ठीक है, प्रोग्राम फाइल्स में जाते हैं हम लोग, जावा वाला फोल्डर ओपन करते हैं और जेडीके वाले फोल्डर में जाते हैं, ठीक है। यू विल सी इसके अंदर में एक src.zip मिलता है, ये वाला, है ना, ये फोल्डर मिलता है। इस फोल्डर के अंदर में आप जाइएगा ना, तो जावा का सारा सोर्स कोड रखा हुआ है इसके अंदर में, है ना, ठीक है, सब सोर्स कोड रखा हुआ है। तो आप चले जाइए जावा के अंदर में, ठीक है, और ये देखिए ये सब वो पैकेजेस है, ठीक है, एप्लेट, AWT, बीन्स, ये सब वो पैकेजेस है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। नाउ लेट मी डू दिस, अभी हम जाते हैं इसके अंदर में, लैंग लैंग के अंदर जाते हैं पहले, ठीक है, LANG लैंग, ये देखिए
सबसे आईओ के नीचे में। हाँ हाँ ठीक है। तो अभी देखिए इसके अंदर में हमको वो सिस्टम क्लास मिलेगा, ठीक है, जो सिस्टम हम लोग यूज करते हैं ना सब जगह। तो ये देखिए ये है वो, ठीक है, system डॉट ये जावा रहा सर, फाइल है ना। सिस्टम डॉट जावा। इसको हम लोग ओपन करते हैं, ठीक है, इसको ओपन करते हैं हम लोग नोटपैड प्लस प्लस में है। तो ये देखिए ये वो क्लास है, देखिए ना। तो जावा का सबसे बड़ा बात है ये ओपन सोर्स है, आपको देखिए सोर्स कोड पूरा मिल जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए पैकेज बनाने का ये तरीका होता है, आप पैकेज के ऊपर में उसका नाम डिक्लेयर कर देते हैं इस तरह से, ठीक है, पैकेज जावा डॉट लैंग है ना, ठीक है। और आपको ये भी पता चल गया कि ये सब फोल्डर्स होता है, जितना यहाँ पे लिखा हुआ रहता है ये सब क्या होता है, फोल्डर्स होता है। आपने देखा जावा के नाम से फोल्डर था और लैंग के नाम से क्या था, फोल्डर था, ठीक है। और ये जो ये फाइल बन रहा है, जो क्लास बन रहा है, ये भी देखिए कुछ इंपोर्ट कर रहा है, देखिए, ठीक है। ये जावा डॉट लैंग को इंपोर्ट कर रहा है और ये सबको भी इंपोर्ट कर रहा है ये, ठीक है ना। फिर आप नीचे जाइए नीचे जाइए नीचे जाइए, ठीक है। तो आप देखिएगा वो एक तो पहले, हाँ ये देखिए वो जो इन ऑब्जेक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, बहुत जगह हम लोग यूज कर रहे हैं ना, सिस्टम डॉट इन, तो ये है वो इन, ठीक है, वो इन ये है एक्चुअली में, ठीक है, दिस इज दैट इन। तो ये इन एक्चुअली किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये है इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है ना। और आप देखिएगा कि जो क्लास को देखते हैं हम लोग है ना, देखिए दिस क्लास, ठीक है, सिस्टम क्लास इज एक्चुअली अ स्टैटिक क्लास, रिमेंबर, ठीक है। और इसको फाइनल बना दिया गया है। फाइनल बनाने को देखिए ये स्टैटिक मेथड इसके अंदर में है, तो स्टैटिक मेथड है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये स्टैटिक क्लास हो जाता है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। बहुत सारा मेथड इसका वो है, ठीक है, स्टैटिक है तो इसको ऑटोमेटिकली स्टैटिक क्लास बना दिया जाता है। और ये फाइनल है, फाइनल का मतलब है कि इसको इनहेरिट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इसको आप आगे इनहेरिट नहीं कर सकते, इसका इससे नया क्लास आप नहीं बना सकते, है ना, ठीक है। चलिए सर हाँ सिस्टम को आप बोल रहे ये स्टैटिक क्लास बना दिया गया, हाँ बिल्कुल बट बिल्कुल, सर ठीक यहाँ है। पे तो सर स्टैटिक कीवर्ड यूज हुआ ही नहीं, वो तो सर नीचे फिर में भी यूज कुछ हुआ कुछ नियम है उसका, कुछ क्वालिफायर्स है, मैं बताऊंगा कभी उसको भी, ठीक है। कुछ क्वालिफायर्स है कि जैसे अगर बहुत सारा मेथड इसका आप ये बनाते हैं ना, स्टैटिक बना देते हैं, ठीक है, तो फिर क्लास ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, स्टैटिक हो जाता है इसका, है ना, ठीक है। तो मैं दिखाऊंगा बताऊंगा वो सब चीजें भी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसके हिसाब से अभी, ठीक है। तो देखिए और इस क्लास का क्या है, इस क्लास का इनहेरिटेंस नहीं हो सकता है, ठीक है, इसको आप इनहेरिट नहीं कर सकते फाइनल बिकॉज ये की यूज, फाइनल हो गया इसीलिए, है ना, फाइनल ठीक यूज है। हो गया। तो देखिए ये हमारा यस सर। सिस्टम क्लास है। और उसके बाद में आप देखिएगा ये इन जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट रेफरेंस है इसका इनपुट स्ट्रीम का है। फिर उसी तरह से आप नीचे जाइएगा तो एक क्लास है प्रिंट स्ट्रीम नाम से, देखिए ये जो क्लास है ना प्रिंट स्ट्रीम देखिए ना, वो जो प्रिंट एलन जो मेथड है वो इसी का है, ठीक है। देखिए प्रिंट ओके स्ट्रीम सर। क्लास का रेफरेंस है आउट, देखिए, ठीक है, जो आप यूज करते हैं सिस्टम और डॉट आउट। हाँ तो सर, हम सिस्टम लोग ये जो क्लास यूज को करते हैं। यूज करके आप आउट को यूज करें एक्चुअली में, ठीक है, आउट को जो कि सिस्टम ओके का ऑब्जेक्ट सर। नहीं, जो प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, देखिएगा ना, ठीक है। फिर आप जाइए यस नीचे सर। में, ठीक है। फिर प्रिंट स्ट्रीम का और एक ऑब्जेक्ट है जो ERR है, जिसको आप कभी भी यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में मैं कभी बताऊंगा आपको, ठीक है, ERR कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है। और देखिए लगभग हर जगह स्टैटिक लगा है कि नहीं, देखिए लगभग हर जगह। हाँ सर, सब तो इस जगह से क्लास देख का लेते हैं। लगभग कोई ऐसा चीज नहीं है जो नॉर्मल है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्लास भी बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, स्टैटिक हो गया, ठीक है, बिकॉज आपके पास में हर चीज यहाँ पे स्टैटिक मिल रहा है, ठीक है, दैट इज वाई, है ना। हम्म। फिर आप यस नीचे सर। जाइए, देखिए इसको भी हमने देखा, ये भी स्टैटिक है, देखिए, है ना, ठीक है, एवरीथिंग लगभग हर चीज यहाँ पे स्टैटिक मिलेगा। अब हमको यहाँ ढूंढना है वो जो अभी हम लोग निकालते हैं कंसोल को, ठीक है, मैं ढूंढता हूँ कंसोल को, फाइंड कर लेता हूँ। तो ये देखिए, देखा आपने, कंसोल नाम से एक मेथड है, ठीक है। और ये यस रिटर्न सर। क्या करता है, और देखिए यहाँ पे सी स्मॉल है, ये सी कैपिटल है, ये सब सब ध्यान देने वाला बात है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट। हाँ, ये रिटर्न जो करेगा, रिटर्न करेगा कंसोल क्लास का ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा, देखिए, ठीक है, देखिए नीचे में जो हाँ। कॉन्स को रिटर्न कर रहा है ना, ठीक है। तो व्हाट इज कॉन्स, कॉन्स असल में इसी टाइप का एक ऑब्जेक्ट है, रिमेंबर, ठीक है, इसी टाइप का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और जो मेथड है उसका नाम है कंसोल, और ये मेथड किसके अंदर में है, ये मेथड सिस्टम के अंदर में। और देखिए ये भी स्टैटिक है कि नहीं है, ये भी स्टैटिक है। हम्म। दैट इज वाई सिस्टम डॉट कंसोल, ठीक है, आप इसको बुला रहे हैं एक्चुअली में, सर ठीक है, यू ये आर, दोनों कंसोल के बीच का डिफरेंस सर, एक एक मेथड है, एक मेथड है स्मॉल दूसरा लेटर क्लास वाला। है, दूसरा क्लास है, ठीक है। तो इसको भी मैं दिखाता हूँ ये क्या है, ये वाला कंसोल क्या है, आप देख लीजिए। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा आईओ के अंदर में, ठीक है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ये आईओ वाला पैकेज के अंदर में। और यहाँ पे आपको कंसोल मिलेगा, देखिए ये कंसोल है, ये वो कंसोल क्लास है, देखिए, ठीक है, दिस इज दैट कंसोल क्लास, रिमेंबर है, ठीक है, ये जो देखिए, यहाँ ठीक है। पे सर। तो इसी का वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है असल में, ये जो
मेथड है, ठीक है ना। ये जो रिटर्न कर रहा है कॉन्स इज नथिंग बट इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, है ना, ठीक है। अब ये कैसे करके वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है उसके ऊपर में और आपको रिसर्च करना पड़ेगा। देखिए ये सब में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। ये सब कुछ पैकेजेस है, इसके अंदर जाके आपको और काम करना पड़ेगा, तब जाके चीजें समझ में आएगा, ठीक है। ये फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं है, और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको यहाँ पे भटकना पड़ेगा, इसमें भी जाके देखना पड़ेगा ना, ठीक है। देन यू विल कम टू नो, ठीक है, देन यू विल कम टू नो कि कैसे करके रिटर्न कर रहा है, कंसोल क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे करके रिटर्न कर रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो कंसोल क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली क्रिएट नहीं होगा, उसको हमको इसी के थ्रू क्रिएट करना है, ठीक है। बिकॉज इसके अंदर शायद कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया गया, ठीक है। आप यहाँ चेक कीजिएगा तो इसका कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होगा। अगर आप CONSOL कंसोल लिखिएगा, एंटर, ठीक है, एंटर करते जाइए, ठीक है। आप चेक कीजिए कि इसका कोई कंस्ट्रक्टर है कि नहीं। तो कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेथड होगा जिसका नाम और क्लास का नाम सेम होगा, ठीक है। आप चेक करते जाइए तो कंसोल printf लिखा हुआ है वहां पे, ठीक है। यहाँ पे भी टाइप की तरह दिखा रहा है। तो कहीं पे भी देखिए कोई मुझे ये नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर नहीं मिल रहा है मुझे, देखिए इस क्लास के अंदर में, ठीक है। दैट इज वाई आप डायरेक्टली इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। ये डायरेक्टली इसका डिफॉल्ट। ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, आपको किसी और के माध्यम से इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है, ठीक है। फ्रॉम समवे इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए एक नया एंगल आ गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, है ना, ठीक है, जो कि C++ में नहीं था ये सब चीजें, ठीक है। ये सब चीजें C++ में नहीं कराया जाता था, ये जावा जैसा जगह में आ गया। बिकॉज क्या होता है जावा में, कई बार कोई चीज मैं सोच रहा हूँ तो उसको मैं नहीं करूंगा, वो आपके थ्रू होगा, ठीक है। तो मैं तो सिर्फ गाइडलाइन देके छोड़ दूंगा ना, ठीक है। तो जैसे जब कॉन्सल क्लास बना तो कॉन्सल क्लास में सिर्फ गाइडलाइन देके छोड़ दिया गया, बाकी का इम्प्लीमेंटेशन कहीं और हुआ है उसका, ठीक है, समवेयर एल्स हुआ है। तो इसीलिए इस तरह से इसको यस बनाना सर। पड़ता है, ठीक है। तो आइए इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो देखिए दैट इज वाई हम नॉर्मल तरीका से नहीं बना रहे, न्यू कंसोल करके नहीं बना रहे हैं। वी आर कॉलिंग इंस्टेड, हम इसको इस मेथड को कॉल करें जो कि कहाँ है, सिस्टम क्लास के अंदर में डिफाइंड है मेथड, है ना, ठीक है ना। तो ये जो रिटर्न करता है वो क्या करता है, वो कंसोल क्लास का एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है जिसका रेफरेंस इसके अंदर जाएगा, है ना, इसके अंदर जाएगा। एंड कंसोल क्लास ऑल्सो हैज गॉट अ रीड लाइन मेथड, इसके अंदर भी है। अब जब हम सेव कर रहे हैं, जब हम कंपाइल करें, तब लास्ट में हमको एक ही मैसेज आ रहा है, वो इनकम्पेटिबल टाइप्स का, जिसके लिए हमको वो इंटीजर डॉट पार्सेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना, INTEGR.PARSEINT इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अल्टीमेटली मेरा प्रोग्राम रन कर जाएगा। ठीक है, रिजल्ट विल बी द सेम, ठीक है, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो बट इसका एक्चुअल फीचर क्या है, एक्चुअल फीचर क्या है ना, तो नीचे में हम ट्राई करते हैं इसका एक्चुअल फीचर को। सपोज यहाँ लिखते हैं p, ठीक है, system.out.print, प्लीज एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। और सपोज हमारा पासवर्ड है मान लीजिए ABC ऐसे फिलहाल, है ना, प्लीज सर एंटर योर प्रोग्राम रन पासवर्ड। कर गया था सर, नेटवर्क के कारण सर आउटपुट नहीं देखा सर। अच्छा आउटपुट नहीं दिखा, ना सर। अभी दिख रहा है, हाँ सर। तो ठीक ठाक है ना, वैसा ही है। यस सर। चलिए वापस आ जाते हैं, और अभी हम मांगते एक पासवर्ड, ठीक है, और पासवर्ड को सेव वो करते हैं। पासवर्ड जो सर यू मतलब क्या बोलते हैं उसको, मेथड हाँ बता रहा था सर। हाँ वही पासवर्ड कंसोल। मेथड को, तो सबसे पहले उसका रिटर्न टाइप हम देख लेते हैं, ठीक है, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ इट, उसके हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा, ठीक है। पासवर्ड का जो रिटर्न टाइप है, तो देखिए पासवर्ड का जो रिटर्न टाइप है वो एक कैरेक्टर का एरे में स्टोर करता है, ठीक है ना, एक कैरेक्टर का एरे में स्टोर कर रहा है, तो हमको एक कैरेक्टर का एरे यूज करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं CHAR, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे इस तरह से डिक्लेयर करना पड़ता है CHAR, सपोज PSS पासवर्ड और इज सर इक्वल फिर टू एक न्यू नाम। CHAR, है ना, इस तरह से, ठीक है। एंड देन यू विल बी गिविंग द लेंथ कितना का चाहिए, ट्रैक। तो सपोज 10 रख देते हैं हम लोग, है ना, यहाँ पे। एंड आफ्टर दैट PASS पास इज इक्वल टू, और क्या था, हाँ, कंसोल देखिए डॉट READ रीड PASS पास, है ना, पासवर्ड था पूरा, पासवर्ड P कैपिटल, ऑब्जेक्ट थ्रू सर हम रीड पासवर्ड यूज करेंगे। हाँ, लाइक दिस, ठीक है। और उसके बाद में एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे सिंपली डिस्प्ले कराते हैं, इफ एल्स लगाएंगे लंबा हो जाएगा। यहाँ पे system.out.print ln, ठीक है, योर पासवर्ड इज,
ऐसे करके प्रिंट करा के देखते हैं, अगर ऐसा नहीं होगा तो लूप में प्रिंट कराना पड़ेगा हमको, ठीक है, बट पहले कोशिश करके देख लेते हैं इसी तरह से। चलिए वो तो गया, प्लीज एंटर नंबर, ये तो आ गया हमारा फैक्टोरियल निकल गया, ठीक है। अब प्लीज एंटर योर पासवर्ड, तो पासवर्ड में ऐसे ABC डाल देता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने टाइप किया, आपको दिखा? नो सर। फिर मैं एंटर दबाता हूँ, ठीक है। तो देखिए वहाँ पे पासवर्ड भी मुझे ठीक से नहीं दिखाया, देखिए पासवर्ड कैसे दिखा रहा है, पूरा हाइड करके दिखा रहा है, देखिए, है ना। बजिंग, यस सर। ठीक है, तो ये फैसिलिटी एक आपको मिलता है। फिर से एक बार रन करके देखते हैं हम लोग, ठीक है, फिर से एक बार रन करते हैं। तो सपोज 6 का आता है 720 आई थिंक, हाँ। पासवर्ड मैं डालता हूँ हेलो, HELLO, हेलो डाला मैंने, है ना, और एंटर दबाया, देखिए, यहाँ पर सर कुछ भी नहीं है। है ना। और दोनों में आपने देखा ना, ऊपर नीचे में एक ही कोड दिखा रहा है, यस सर, एक ही कोड देखिए एक ही ये। कोड दिखा रहा है ना। तो एक्चुअली क्या है, वो एनक्रिप्ट कर दिया उसको, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को क्या कर दिया है, एनक्रिप्ट कर दिया एक तरह से, है ना, ठीक है। तो ये एक इसका एक्स्ट्रा फीचर है, ठीक है, कि आपको पासवर्ड के लिए एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। पासवर्ड को मतलब ये ओके सर। ट्रांसमिट करने के लिए एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, वो आपको एक सिस्टम दे दिया जिसमें ये चीजें, कंसोल यूज करके हाँ सर हम डायरेक्टली सर पासवर्ड के लिए बिल्कुल, सर। पासवर्ड आराम से आप ले सकते हैं ना, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट इसका है। अदरवाइज अगर आपको नॉर्मल ये डेटा इनपुट लेना है तो उसके लिए स्कैनर इज द बेस्ट, ठीक है। तो इसलिए आप देखिएगा ज्यादातर प्रोग्राम में स्कैनर का इस्तेमाल किया जाता है। मेरा सबसे पहला सवाल यही था कि इफ कंसोल 1.6 में आया हुआ है तो व्हाई कंसोल इज नॉट यूज्ड, व्हाई स्कैनर इज यूज्ड, ठीक है, मेरा सबसे पहला सवाल था। तो ऐसे करके पता चला, ठीक है, कि इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर हमको यही दिख रहा है ना। और स्कैनर में आपने देखा फाइल रीडिंग का, राइटिंग का ऑप्शन वहाँ पे है मेरे पास में। फिर हम अलग अलग सोर्सेस से रीड कर पा रहे हैं, हमारे पास में यस कन्वर्शन सर। के लिए फंक्शन है, कोई एक्सेप्शन रेज नहीं हो रहा है वहां से, ठीक है। इतना फीचर्स है उसके अंदर में, देन व्हाई दिस वाज मेड। तो पॉसिबली यही एक इसका कारण है कि इसके लिए इसको बनाया गया होगा कंसोल को, है ना, ठीक है। तो चलिए स्पेशली दिस, सर फाइल हाँ रीडिंग और पासवर्ड ये सब के लिए। हाँ इसके लिए, ठीक है। तो दिस वे द ऑल फोर, सर हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर हम्म इंक्रिप्शन जो सर पासवर्ड वो कर रहा है और एक हम्म ही सर कोड सर हमारे सामने सर आ रहा है सर, हम्म। तो फिर मतलब डिफरेंट टाइम में डिफरेंट चीज आनी चाहिए ना, बट अब एक ही सर। अब वो तो वही जानेगा ना अभी, मतलब इसके पीछे में और काम करना पड़ेगा हमको, ठीक है, देखना पड़ेगा कि मतलब क्या मेथड ये यूज किया, क्या नहीं किया, वो सब हमको देखना पड़ेगा। और भी ट्रायल लेके देखना पड़ेगा, जैसे अभी हमने दो के साथ में ट्राई किया, ठीक है। एंड वी हैव टू ट्राई सिस्टम टू सिस्टम ऑल्सो, ठीक है, ये भी कोशिश करना पड़ेगा कि सर ये क्या हो रहा है बोल के, है ना, ठीक है। तो सपोज ओके सर। यहाँ पे हम लोग BIHAR बिहार डाला हमने, ठीक है। सॉरी सॉरी, तो गलत हो गया, मैंने नंबर के जगह में ये डाल दिया। सपोज 8 का फैक्टोरियल निकाला हमने, उसके बाद में फिर BIHAR बिहार डाला हमने, ठीक है। बट स्टिल सेम थिंग, ठीक है, मेरे कंप्यूटर में तो ये आ रहा है। तो जब आप इसको डाउनलोड कीजिएगा अपने केस में, ठीक है, अभी तो मैं गिटहब में अपडेट कर देता हूँ। तो यू ट्राई यस देयर, सर। ठीक है, आप अपने केस में कोशिश करके देखिएगा इसको रन करके क्या आता है बोल के ना, अब ठीक है। तक कुछ अलग रहे, सिस्टम टू हाँ सिस्टम वेरी करे। हाँ, तो तब उस पे हम कंक्लूजन पे कुछ आ सकते हैं, ठीक है। एंड वी हैव टू रीड, ठीक है, वी हैव टू रीड अ लॉट, है ना, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा तब जाके पता चलेगा। तो मैंने बोला ना अभी ये एलिमेंट्री लेवल पे समझा दिया गया है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इतना ही बताया जाएगा। बट ये कहानी भी खत्म नहीं हुआ है, काम हमारा खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद में और रिसर्च और इस पे काम करना बाकी है ना, ठीक इस है। पे सर काम करते रहना चाहिए। काम करते रहना चाहिए। एंड एवरी डे समथिंग और द न्यू अदर न्यू थिंग इज कमिंग, ठीक है, तो इसलिए काम करते रहिए इसके ऊपर में, है ना, ठीक है। सर वो हाँ कंसोल के थ्रू सर पासवर्ड का सर मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू सर इसको सर कॉल किए वो एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। ये वाला जो था मेथड है ना। ये सर लाइन आपने लिखा था ना सर, पास इक्वल टू कॉन डॉट रीड पासवर्ड। हाँ हाँ, तो उससे पहले देखिए, उससे पहले तो हम लोग क्या करना पड़ा, एक कैरेक्टर का एरे बनाना पड़ा, ठीक है। यहाँ पे भी अगर पर्सनली मुझसे पूछेंगे तो मेरा भी यहाँ पे सवाल है कि क्यों नहीं स्ट्रिंग, ठीक है, वाई नॉट स्ट्रिंग, ठीक है, वाई कैरेक्टर एरे। तो अभी जवाब नहीं मेरे पास इसका, ठीक है ना, बिकॉज मैंने यस इसमें सर। अभी तक डीपली काम नहीं किया हुआ है ना। और कभी मौका भी नहीं मिलता है, नॉर्मली कैप्सूल कोर्स होता है, ठीक है हमारा, तो फटाफट फटाफट बता देना होता है चीजों को, है ना। तो आई हैव नॉट गॉट यस चांस टू ये इसमें डीप में जाने का। बट ये डाउट है, ये एक इंपॉर्टेंट डाउट है कि क्यों यहाँ स्ट्रिंग रिटर्न नहीं किया जा रहा है, क्यों कैरेक्टर का एक एरे रिटर्न किया जा रहा है ना, ठीक है, वाई। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। बिकॉज ज्यादा अच्छा तो होता है स्ट्रिंग के साथ में काम करना है यहाँ पे, है ना। तो कैरेक्टर का एरे तो इसमें जाना पड़ेगा डीप में। बट ये मैंने देखा इसका, यहाँ जाके सिंटेक्स को मैंने देखा कि सिंटेक्स में वो जो मेथड है वो मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, वो रिटर्न करता है कैरेक्टर का एरे मुझे रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इसीलिए जिस वेरिएबल में मैं डालूंगा उसको, ठीक है, जिस वेरिएबल के मैं अंदर डाल रहा हूँ, इट शुड बी ए कैरेक्टर एरे, रिमेंबर, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने
पास जो बनाया वो मैंने कैरेक्टर एरे के रूप में बनाया, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, कौन से रीड पासवर्ड को कॉल किया, और उसके बाद में जो भी पासवर्ड हमने दिया वो जाके पास के अंदर में स्टोर हो गया, है ना, ठीक है। सर यहाँ पे हाँ। ऑब्जेक्ट के थ्रू सर रीड पासवर्ड को कॉल करने का नीड क्यों पड़ा सर? नहीं तो ये रीड पासवर्ड को कैसे कॉल करेंगे, आप उसी क्लास के ऑब्जेक्ट से तो कॉल करेंगे ना, ठीक है, अदरवाइज कैसे हाँ कॉल होगा ये, क्योंकि ये तो क्लास का पार्ट है, ये तो कंसोल क्लास का पार्ट है, तो आपको कंसोल क्लास के ऑब्जेक्ट से ही तो इसको कॉल करना पड़ेगा ना, ठीक है, दैट इज वाई, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक दिस, इसी की तरह है, जैसे यहाँ पे भी आप देखिए ना, ये ऊपर में भी तो हमने रीड लाइन को कॉल किया है, तो कंसोल से तो कॉल किया है, देखिए, है ना, ठीक है। यस सर यस वही सर। चीज, सेम चीज, जैसे हम लोग स्कैनर के साथ में भी एससी से कॉल करते हैं हम लोग, है ना, तो वही चीज मतलब एकदम। सर क्लास क्लास के जितने भी सर मेथड्स है उसको हाँ, कॉल करने के लिए उसी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ऑब्जेक्ट का सर जरूरत हमें यूज। पड़ता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब एनीथिंग व्हिच हैज बीन रिटन, है देखिए जितना भी ये नाम दिया हुआ है ना, फ्लश, फॉर्मेट, प्रिंटफ, ठीक है, जो भी नाम दिया हुआ है यहाँ पे, तो उसको कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मतलब इस कंसोल के क्लास का ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट का, थ्रू हाँ, सर। ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा, तभी जाके कॉल हो पाएगा, है ना, ठीक है। यस सर। चलिए, तो ये था, तो अब इसको अच्छा से और प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा पूरा, है ना, ठीक है, और ध्यान में रहेगा। तो लगभग लगभग डेटा इनपुट स्ट्रीम का तो यूज करेंगे नहीं आप आगे में, ठीक है, बफर रीडर का भी शायद ही यूज करेंगे आप, है ना, तो मोस्टली आप हमें स्कैनर सर का यूज कंसोल करेंगे। और स्कैनर से यूज करना हाँ, यही पड़ेगा। यूज करेंगे हम लोग मोस्टली, ठीक है, बट अब जैसे अगर ये जानकारी रहता है तो अच्छा रहेगा, ठीक है। यस सर। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं कल, है ना। ओके सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।